अध्याय 201 तलवार खींचो। हालांकि हॉक पैलेस में ज्यादा छात्र नहीं थे, लेकिन इससे काफी हंगामा हुआ। एक पल के लिए चिल्लाहट बाहर तक पहुंच गई, यहां तक कि प्रवेश द्वार पर मिज़ुएकी को देख रहे छात्र भी चौंक गए। अंदर क्या हुआ? मिज़ुएकी को अजीब लगा और उसने कहा, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। छोटे भाई बहन स्वाभाविक रूप से इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करेंगे। सभी लोग इकट्ठे हुए और हॉक पैलेस में चले गए। हॉक पैलेस के अंदर अर्जुन ने सन पीक शब्द को हॉक रैंकिंग में सबसे ऊपर धकेल दिया। वह भी बहुत उत्साहित था और अपने मालिक को खुशखबरी सुनाने के लिए उत्सुक था। वह बाहर भागा। दोनों पक्षों के लोग आमने सामने भिड़ गए। अर्जुन, जियांग यूनफान ने पहली बार अर्जुन को देखा। वरिष्ठ भाई यूनफान, मैं आपको किसी और दिन ड्रिंक पिलाऊंगी। अर्जुन ने जल्दी से जियांग यूनफान का अभिवादन किया। मिज़ुएकी ने भी अर्जुन को देखा, लेकिन उसने केवल एक त्वरित नजर डाली और कोई गहरी छाप नहीं छोड़ी। तुम किस बात के लिए चिल्ला रहे हो? जियांग यूनफान और अन्य लोग दरवाजे पर अर्जुन को धक्का देकर निकल गए। हॉक पैलेस में प्रवेश करने के बाद उन्होंने उत्सुकता से जयकार कर रहे शिष्यों से पूछा, यह वरिष्ठ भाई यूनफैन है। आप हमारे हॉक पैलेस में भी आए हैं। देखिए, हॉक पैलेस की रैंकिंग देखिए। जियांग यूनफान और मिज़ुएकी ने एक दूसरे को देखा। वे दोनों ही बिना किसी स्पष्ट कारण के ईगल रैंकिंग में पहुंचे थे और दोनों ने एक साथ ईगल रैंकिंग को देखा। पहले तो किसी ने कुछ नहीं देखा, लेकिन जैसे ही उनकी निगाह ऊपर गई, उन्हें पहला स्थान दिखाई दिया, सूर्य शिखर। हे भगवान, यह अर्जुन है। जियांग यूनफान जोर से हंसा। मुझे पता था कि मैं इस बच्चे के बारे में गलत नहीं था। इसमें संदेह की कोई बात नहीं थी। सन पीक भी अर्जुन जैसा ही एक शिष्य था। ओह, मिज़ुएकी की अभिव्यक्ति भी बदल गई। जहां तक मुझे पता है, सन पीक को कई सालों से ईगल रैंकिंग में स्थान नहीं मिला है। जिस क्षण यह दिखाई दिया, यह सीधे पहले स्थान पर चढ़ गया। क्या यह हो सकता है कि जो अभी भागा वह अर्जुन था? वह इतनी कम उम्र में ही सेकंड ग्रेड अकादमी का जूनियर भाई है? जियांग यूनफान जोर से हंसा। दूसरी कक्षा? अर्जुन केवल प्रथम श्रेणी अकादमी का छात्र है। बहुत शक्तिशाली। मिज़ुएकी भी चौंक गया और कहा, दुर्भाग्य से मुझे नहीं पता था कि वे अभी इस मामले के कारण जयकार कर रहे थे। अन्यथा मैं छोटे जूनियर भाई अर्जुन को जानता होता। बहुत सारे अवसर हैं। मैं अर्जुन को वापस ले आया, जियांग यूनफान ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। अपने गर्व को देखो। मिज़ुएकी ने असहायता से अपना सिर हिलाया। सूर्य शिखर। मास्टर, मैं शीर्ष पर पहुंच गया हूं। जैसे ही अर्जुन सूर्य महल के प्रवेश द्वार पर दौड़ा, उसने जोर से चिल्लाया, मास्टर, हमारा सूर्य शिखर ईगल रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गया है। शू कयुए चुपचाप दरवाजे पर आई। उसने अर्जुन की ओर देखा और उदासीनता से कहा, मैं समझ गई। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उत्साह से कहा, चिंता मत करो। जब मैं भविष्य में थर्ड ग्रेड अकादमी में प्रवेश करूंगा, तो मैं निश्चित रूप से सन पीक को टाइगर रैंकिंग में सबसे ऊपर रखूंगा। मैं समझ गया। जो कयुए ने हल्के से सिर हिलाया और वापस जाने के लिए मुड़ गया। अर्जुन को मास्टर की उदासीन प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, इसलिए वह निराश नहीं हुआ। लेकिन इस समय एक तेज रोशनी अचानक आकाश को भेदती हुई हाओरन संप्रदाय के प्रवेश द्वार की ओर उड़ी। अर्जुन दंग रह गया। रोशनी के स्रोत की ओर देखते हुए उसने कहा, यह प्रकृति महल की दिशा में है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अचानक आकाश में बहुत अधिक मात्रा में सघन प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश की प्रत्येक किरण हाओरन महल का एक बुजुर्ग था और बुजुर्गों का समूह संप्रदाय के द्वार की ओर उड़ गया। कुछ बड़ा हुआ है। जो कयुए की अभिव्यक्ति बदल गई और वह तुरंत प्रकाश की किरण में बदल गई और उड़ गई। यह क्या है? अर्जुन चौंक गया।
हाओरन संप्रदाय में आने के बाद से यह पहली बार था जब उसने हाओरन महल के बुजुर्गों द्वारा इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन देखा था। यह सोचकर वह शीघ्रता से संप्रदाय के द्वार की ओर दौड़ा। नीचे के शिष्यों ने बहुत पहले ही बुजुर्गों के कार्यों को देखा था और हाओरन संप्रदाय के बड़ी संख्या में शिष्य लगभग अपने घोंसलों से बाहर निकल आए थे। जब अर्जुन शिष्यों के साथ भाग रहा था तो उसे एक बुरा पूर्वाभास हुआ। ग्रैंड हॉल के लगभग सभी बुजुर्ग बाहर आ चुके थे और पांचों पीक मास्टर्स, जिनमें लॉकी का आधा हिस्सा भी शामिल था, भी आ चुके थे। आखिर ऐसी कौन सी बड़ी घटना घटी थी जिससे पूरा ग्रैंड हॉल सतर्क हो गया? संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर पहले से ही लोगों का एक समुद्र खड़ा था। हर कोई अपने सिर ऊपर उठाए हुए था। उनके चेहरे पर अकल्पनीय भय और सदमे की झलक थी। प्रकृति संप्रदाय के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर शिखर स्तर के विशेषज्ञों के दो समूह हवा में तैर रहे थे, जो एक दूसरे से हल्के से टकरा रहे थे। स्वाभाविक रूप से उनकी ओर हाओरन संप्रदाय के बुजुर्ग लोग थे, जबकि दूसरी ओर के शीर्षस्थ विशेषज्ञ सफेद कपड़े और नुकीली सफेद टोपी पहने हुए थे। स्वर्गीय शैतानी धर्म, सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा। अर्जुन की आंखें ठंडी हो गईं। स्वर्गीय शैतान पंथ ने इतने बड़े पैमाने पर आक्रमण क्यों किया? क्या ऐसा हो सकता है कि वे पहले से ही इतने पागल थे कि वे प्रकृति संप्रदाय के क्षेत्र में आक्रमण करना चाहते थे? राक्षसों की भीड़ हाओरन संप्रदाय की दिशा में एक बूढ़ा आदमी आसमान से नीचे उतरा। यह मानव अस्थि अमर हवा, सफेद दाढ़ी और सफेद भौहें, आश्चर्यजनक रूप से वह बूढ़ा आदमी था जो अर्जुन और अन्य लोगों के गुटों को विभाजित करने के समय मौजूद था। इस समय उसे एहसास हुआ कि यह बूढ़ा आदमी वास्तव में हाओरन संप्रदाय की तीसरी पीढ़ी का बुजुर्ग था। क्यूई संप्रदाय के शिखर मास्टर झांग हैयुआन, तलवार संप्रदाय के शिखर मास्टर वू किंगफेंग, कृपाण संप्रदाय के शिखर मास्टर चू शियाओ, स्वर्गीय संप्रदाय के शिखर मास्टर जू कयुए और जाहुआ पीक के शिखर मास्टर हाफ गॉड सभी सबसे आगे खड़े थे। पांचों शिखर स्वामी की युआन क्यू आसमान में उड़ी, जिससे संपूर्ण हाओरान पर्वत श्रृंखला कांप उठी। इस बार सचमुच कुछ हुआ है। शिष्य घबरा गया और उसका पूरा चेहरा बर्फ की तरह सफेद हो गया। जहां तक उस दाओबोन अमर पवन की तीसरी पीढ़ी के बुजुर्ग की बात है, उसके साथ एक दर्जन या उससे ज्यादा तीसरी पीढ़ी के बुजुर्ग थे। यह कहा जा सकता है कि उसकी सारी ताकतें स्वर्ग में चली गई थीं। वह एक निर्दयी चरित्र था जो अपनी भुजा की एक लहर से हाओतियन साम्राज्य को 3 बार हिला सकता था। राक्षसों की भीड़ अस्थि अमर पवन की तीसरी पीढ़ी के बुजुर्ग ने स्वर्गीय शैतान धर्म की दिशा में इशारा किया। हाओतियान शहर, क्या आप हमारे हाओरन संप्रदाय के साथ मौत से लड़ना नहीं चाहते हैं? स्वर्गीय शैतान धर्म की दिशा में एक सुंदर महिला पतली हवा से बाहर निकली। इस महिला के पीछे 9 काले राक्षसी ड्रैगन थे और राक्षसी ऊर्जा आसमान में उड़ गई। के महिला जोर से हंस पड़ी। आज मेरा पवित्र संप्रदाय प्रकृति संप्रदाय के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं, बल्कि मेरे एक शिष्य की इच्छा के लिए यहाँ है। छोटी मरी, बाहर आओ। महिला के पीछे पीछे एक सुंदर लड़की बाहर आई, जिसने अपने काले बालों को एक बड़े धनुष की तरह बांध रखा था। इस व्यक्ति को देखकर अर्जुन का दिल बैठ गया। क्या यह स्वर्गीय दानव पंथ की राक्षसी महिला ड्रीम बटरफ्लाई नहीं थी? क्या वह यहां आई थी? हालांकि उस स्वप्न तितली को हवा में खड़ा देखकर उसने प्रकृति संप्रदाय को प्रणाम किया और कहा, प्रकृति संप्रदाय के वरिष्ठों, नाराज मत होइए। हमारा पवित्र संप्रदाय इतना प्रमुख है क्योंकि इस हाओतियन शहर में प्रवेश करना वास्तव में कठिन है। हालांकि मेरे गुरु ने कहा कि हम यहां आपके संप्रदाय के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं, बल्कि किसी को खोजने के लिए आए हैं। हाओरन संप्रदाय की दिशा में अधिकांश बुजुर्गों की नजर आधे लॉकी पर पड़ी। सभी जानते थे कि स्वर्गीय दानव संप्रदाय हाल ही में किसी तरह का कीमियागर सम्मेलन आयोजित करने जा रहा था। सबसे अधिक संभावना है वे आधे लॉकी के लिए यहां आए थे। हालांकि
लौकी के आधे हिस्से ने आलस से अपना हाथ हिलाया, वे मेरे लिए यहाँ नहीं है। इस समय स्वप्न तितली ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और कई स्वर्गीय शैतान पंथ के शिष्यों ने पूरे आकाश में लाल पंखुड़ियों की वर्षा की। इस बार मैं आपके संप्रदाय के शिष्य अर्जुन की तलाश में यहाँ हूँ, स्वप्न तितली ने कहा। मैं अर्जुन को ढूंढना चाहता हूँ और शादी का प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। जैसे ही ये शब्द बोले गए, विशाल दृश्य में असंख्य लोग चुप हो गए। अर्जुन के शिष्यों में संकुचन हुआ। पिछली बार जब उसने मेंगडाई से रिश्ता तोड़ा था, तो उसने कहा था कि वह शादी का प्रस्ताव रखना चाहती है। उस समय अर्जुन ने केवल यही सोचा कि वह पागलपन की बात कर रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह पागल राक्षसी महिला गंभीर थी और वास्तव में आई थी। अध्याय 202 हवाई टकराव। अर्जुन, शादी का प्रस्ताव। हावरान संप्रदाय के सभी अनुयायी तुरंत बेचैन हो गए। यहां तक कि हावरान संप्रदाय के बुजुर्गों ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। राक्षसी शब्दों से भीड़ को धोखा देने की कोशिश मत करो, 3 पीढ़ियों के बुजुर्गों ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। क्या तुम इतनी साहसी हो कि हमारे हावरन संप्रदाय के अनुयायियों को खुलेआम मोहित कर सको? स्वप्न तितली के पास तीसरी पीढ़ी के बुजुर्गों पर ध्यान देने का समय नहीं था। उसकी काली काली आंखें नीचे शिष्यों की भीड़ को ही खोज रही थीं। हालांकि शिष्य इतने अधिक थे कि वह अर्जुन की परछाई भी नहीं ढूंढ पाई। हालांकि हावरन संप्रदाय के अनुयायी इतने उत्साहित थे कि वे पागल होने के कगार पर थे। अरे, स्वर्गीय दानव संप्रदाय के लोग हावरन संप्रदाय के पास शादी का प्रस्ताव लेकर आए। हाउतियन साम्राज्य की स्थापना के बाद से यह सबसे अजीब बात थी। अर्जुन कौन है? अकादमी के कई उच्च श्रेणी के शिष्य एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बोले। उन्होंने अर्जुन का नाम कभी नहीं सुना था, लेकिन आज अर्जुन शब्द शायद उनके दिलों में जीवन भर के लिए अंकित हो जाएगा। अर्जुन कौन है? आकाश में हावरन संप्रदाय शिविर के पीछे बुजुर्ग भी हैरान थे। हालांकि 4 शीर्ष मास्टर्स ने एक साथ अपनी निगाहें जू कयुए पर केंद्रित कर दी। अर्जुन, ऊपर आओ, जू कयुए ने ठंडे स्वर में डांटा। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और युआन क्यूई की एक लटका इस्तेमाल करके अर्जुन को ठीक से लपेटा, जिससे अर्जुन आसमान में उड़ गया। हाँ, यह वही है। मेंगडाई ने खुशी से ताली बजाई और कहा, मास्टर, मैं उसके बारे में बात कर रही हूं। स्वर्गीय शैतान धर्म की शक्तिशाली महिला ने अपनी मोहक आंखों से अर्जुन को देखा और कहा, उसे ले जाओ। चलो देखते हैं कि कौन आगे बढ़ने की हिम्मत करता है। जू कयुए ने तुरंत युआन क्यूई की एक चौंकाने वाली मात्रा जारी की। अन्य 4 पीक मास्टर्स ने भी एक कदम आगे बढ़ाया और एक विशाल निर्णायक लड़ाई शुरू करने वाले थे। मेंगडाई, तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और सख्ती से चिल्लाया। इस समय सभी शिष्यों की निगाहें 2 दीक्षाकर्ताओं, अर्जुन और ड्रीम बटरफ्लाई पर केंद्रित थीं। यह हास्यास्पद है। 2 युवा लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर भी वे वास्तव में इतना बड़ा समूह बनाने में कामयाब रहे। मुख्य बात यह थी कि ये दोनों लोग 2 अलग-अलग खेमों से थे, एक धर्मी था और दूसरा दुष्ट। हे भगवान, स्वर्गीय दानव पंथ की राक्षसी महिला को हावरन संप्रदाय के शिष्यों से प्यार हो गया। यह वास्तव में बहुत अद्भुत है, एक शिष्य ने फुसफुसाया। शिष्य सभी युवा लोग थे। हालांकि वे जानते थे कि अच्छाई और बुराई अविभाज्य हैं, लेकिन युवा लोगों का ध्यान अच्छाई और बुराई के बीच विरोध पर नहीं, बल्कि उस प्रेम पर था जिसके लिए युवा लोग भावुक थे। जैसा कि कहा गया था कि मौजमस्ती देखना कोई बड़ी बात नहीं है, जब कोई शिष्य बोलता था, तो बड़ी संख्या में शिष्य एक के बाद एक उस पर चर्चा करने लगते थे। इस दृश्य को देखकर हावरन संप्रदाय के बुजुर्गों के चेहरे काले पड़ गए। एक जोरदार चीख के साथ सभी शिष्य चौंक कर चुप हो गए। जहां तक आकाश में टकराव की बात है, तो यह वास्तव में जारी नहीं रह सकता था। चाहे वह हावरन संप्रदाय हो या स्वर्गीय दानव संप्रदाय, उनमें से कोई भी यहां युद्ध शुरू नहीं करना चाहता था।
चलो इस बारे में बात नहीं करते कि कौन जीतता है या हारता है, लेकिन अंत में जीतने वाला निश्चित रूप से बुरी तरह से जीतेगा। अगर हम कहते हैं कि युआन क्यूई को भारी नुकसान हल्का है, तो यह हमें इससे उबरने में असमर्थ बना सकता है। सभी बुजुर्ग जू कयुए की ओर देख रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि अर्जुन के गुरु बोलेंगे, जबकि जू कयुए ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, क्या हो रहा है? अर्जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जब मैं एक मिशन पर था तो मेरा उस राक्षसी महिला के साथ टकराव हुआ। अप्रत्याशित रूप से उसने ऐसा तमाशा किया। यह सुनकर बुजुर्गों ने मन ही मन आह भरी। पंथ तो पंथ ही होता है। जैसे ही उन्होंने इस बारे में सोचा, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे करने की हिम्मत वे न करते हों। अर्जुन, क्या तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? मेरे गुरु ने पहले ही कह दिया है कि अगर तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो तो मेरा पवित्र संप्रदाय अगले 50 सालों तक प्रकृति संप्रदाय का एक बाल भी नहीं छुएगा। मिंग डाई मुस्कुराई और उसने अर्जुन को घूरते हुए कहा, अर्जुन, क्या तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? बेशर्म! जू कयुए क्रोधित हो गया और चिल्लाया, क्या बड़ी बात है? हमारा हाओरन संप्रदाय हमारे संप्रदाय के अनुयायियों को इस तरह के अपमान को सहने और जीवन चुराने की कीमत पर कैसे धोखा दे सकता है? आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। यदि आप युद्ध शुरू करना चाहते हैं तो अभी करें। हर कोई हैरान था। जू कयुए का व्यक्तित्व सचमुच जानलेवा था। हालांकि जू कयुए की बातों पर बुजुर्गों ने बार बार सिर हिलाया। हा, नौ ड्रैगन राक्षसी महिला ने ऊपर देखा और हंसी। शिष्यों के बीच का प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप नैतिकता के दायरे में ला सकें। सभ्य लोग वास्तव में धार्मिक दिखावा करना पसंद करते हैं। मेरे शिष्य को आपके संप्रदाय के शिष्यों से लगाव हो गया है। इसका आप बूढ़े लोगों से क्या संबंध है? हा, आधे लौकी ने अपने कान खोदे और कहा, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है, इस राक्षसी औरत का? तुम भी नहीं आई थी क्या? नौ ड्रैगन चुड़ैल ने अपना हाथ हिलाया। मैं यहां लड़ने के लिए नहीं, बल्कि सगाई का उपहार देने आई हूं। यदि अर्जुन मेरी शिष्या से विवाह करने को तैयार है तो ये 20 डिब्बे टियर 5 स्पिरिट जड़ी बूटियां, 10 डिब्बे अर्थ ग्रेड एलिमेंट्री ग्रेड हथियार, 3 डिब्बे टियर 5 स्पिरिट गोलियां और 1 डिब्बा टियर 6 स्पिरिट गोलियां सभी हाओरन संप्रदाय को दे दिए जाएंगे, नौ ड्रैगन चुड़ैल ने कहा। शिष्यों को बहुत आश्चर्य हुआ। यह पहली बार था जब उन्होंने सुना था कि छठी कक्षा की स्पिरिट की गोली एक बक्से से भेजी गई थी। पर यह क्या? अर्जुन, कुछ तो बोलो, मिंग डाई ने कहा। मुझे एक शब्द बताओ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं? अर्जुन अवाक रह गया। उसे होश संभालने में बहुत समय लगा और उसने कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? 10,000 कदम पीछे, भले ही हम विरोधी रिश्ते में न हों, मेरे लिए तुमसे शादी करना असंभव है। मैं तुम्हें केवल कुछ दिनों से जानता हूं और मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, इसलिए मैं तुमसे शादी करने जा रहा हूं। सपनों की तितली ने परवाह नहीं की, क्यों नहीं? पसंद तो पसंद है, नापसंद तो पसंद नहीं है। 10 साल तक शादी कर सकते हैं, एक दिन में शादी कर सकते हैं, आप अपने दिल को धोखा दे सकते हैं। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम शादी करने जा रहे हो या नहीं? शादी मत करो, अर्जुन ने दृढ़ता से उत्तर दिया। पीछे के हाओरन संप्रदाय के बुजुर्ग पहले से ही गुस्से में थे। सौभाग्य से अर्जुन का जवाब विनम्र या अभिमानी नहीं था। अन्यथा एक बुजुर्ग ने गुप्त रूप से अपने युआन क्यू को प्रसारित किया होगा। एक बार जब अर्जुन ने संप्रदाय को अपमानित करने वाली कोई बात कही तो वह अर्जुन को एक ही हथेली से मौके पर मार देगा। हाँ, मिंग डाई ने सिर हिलाया और कहा, क्या होगा अगर हम धार्मिक और दुष्ट विरोधी नहीं हैं? अगर मैं भी हाओरन संप्रदाय की अनुयायी हूं तो क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगे या नहीं? जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरा हाओरन संप्रदाय चिंता में चिल्ला उठा। क्या यह हो सकता है
कि राक्षसी महिला अब से अपने तरीके बदलने और धर्म के मार्ग पर चलने की योजना बना रही थी। जियांग यूनफान ने आह भरी और अवचेतन रूप से म्यू जुएकी को देखा। अरे, प्यार की शक्ति वास्तव में महान है। अंत में अर्जुन ने फिर भी अपना सिर हिलाया। क्यों? मेंगडाई ने पूछा। मैंने तुम्हें सगाई में इतने सारे उपहार दिए और तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करती? अर्जुन ने कहा, यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि आप एक स्वर्गीय शैतान पंथ की राक्षसी महिला हैं। मैं हाओरन संप्रदाय की अनुयायी हूं। भले ही आप और मैं सिर्फ साधारण लोग हों, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। तो फिर क्यों? मेंगडिएकी ने पूछा। अर्जुन का चेहरा उदास हो गया जब उसने कहा, क्योंकि मैं प्यार में विश्वास नहीं करता। केवल अर्जुन, जिसने अपनी प्रिय महिला के विश्वासघात का अनुभव किया था, ऐसा दुखद और मार्मिक वाक्य कह सकता था। अर्जुन के शब्दों की प्रामाणिकता पर किसी को संदेह नहीं था, क्योंकि उन शब्दों में निहित भावनाएं बहुत सच्ची और दुखद थी। यह जवाब सुनकर मेंगडाई को समझ नहीं आया कि क्या कहे। मूल रूप से उनका स्वर्गीय शैतान धर्म बड़ी धूमधाम से विवाह की भीख मांगने आया था। यह दुनिया में एक दुर्लभ कार्य था, लेकिन अब इसे अर्जुन ने मौके पर ही अस्वीकार कर दिया। कोई भी क्रोधित और शर्मिंदा होगा। शायद प्यार नफरत को जन्म दे। हालांकि ड्रीम बटरफ्लाई स्वर्गीय शैतान धर्म में पली बड़ी थी। वह आम लोगों की नैतिकता के प्रति उदासीन थी। न केवल उसे अपमानित महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसके मालिक ने भी बार बार अपना सिर हिलाया। वह एक बेतरतीब बच्चा है। वह उन धर्मी लोगों जितना पाखंडी नहीं है। अच्छे शिष्य, उन्होंने तुम्हें अस्वीकार कर दिया है। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं अर्जुन को छीनने में तुम्हारी मदद करूं? ये शब्द सुनकर हाओरन संप्रदाय के सभी बुजुर्ग सतर्क हो गए और किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार हो गए। मेंगडाई ने कुछ देर के लिए अपना सिर नीचे किया, फिर अचानक अपना सिर उठाया और मुस्कुराई। लोगों को लूटने का क्या मतलब है? मैं उनके दिलों को लूटना चाहती हूं। मास्टर, चलो वापस चलते हैं। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। एक दिन मैं चाहती हूं कि अर्जुन मेरे पवित्र संप्रदाय में सगाई का उपहार लेकर आए और मुझसे शादी करने की भीख मांगे। 9 ड्रैगन राक्षसी महिला ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और हंसी। उसकी बेशर्म हंसी 9 स्वर्गों तक पहुंच गई। उसके हाथ की एक लहर के साथ अनगिनत स्वर्गीय शैतान पंथ के सदस्य एक काली रोशनी में बदल गए जो आसमान में चली गई और तुरंत गायब हो गई। एक प्रहसन अचानक शुरू हुआ और अप्रत्याशित रूप से समाप्त हो गया। कयुए, अपने शिष्य को हाओरान महल में ले आओ, हाओरान संप्रदाय की ओर से तीसरी पीढ़ी के एक बुजुर्ग ने कहा। ऐसा कहने के बाद कई बुजुर्ग अपनी आस्तीनें सिकोड़कर चले गए। जू कयुए को जाने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, सच बताओ तो, क्या तुम उस राक्षसी महिला से संबंधित हो? क्या तुमने इस बारे में ठीक से सोचा है? थोड़ी देर में हाओरन हॉल में बड़े बुजुर्ग तुमसे पूछताछ करेंगे। नहीं, अर्जुन ने दृढ़ता से उत्तर दिया। जू कयुए ने सिर हिलाया। अगर तुम कहते हो कि तुम्हारे पास यह नहीं है, तो तुम्हारे पास यह नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा है। ऐसा कहने के बाद जू कयुए ने अर्जुन को उठाने के लिए अपनी युआन क्यूई का इस्तेमाल किया और हाओरन पैलेस की दिशा में उड़ गई। नीचे बैठे शिष्यों को अब भी लग रहा था कि उनके इरादे अभी भी अंतहीन हैं और विवाह के लिए यह विशाल अनुरोध ऐसे ही समाप्त हो गया। बहरहाल सभी ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से उनमें लड़ाई नहीं हुई, अन्यथा दृश्य अकल्पनीय हो जाता। हालांकि 2 शब्द अर्जुन प्रसिद्ध माने जा सकते हैं। अध्याय 203 हाओरन हॉल। हाओरन संप्रदाय एक बहुत बड़ी ताकत थी। धर्मनिरपेक्ष दुनिया में इसका अपना व्यवसाय क्षेत्र था और सेना और सरकार में इसके अपने मजबूत पारस्परिक संबंध भी थे।
कई हाओरन संप्रदाय के अनुयायी जब मजबूत होते थे तो संप्रदाय को छोड़ने का विकल्प चुनते थे। कुछ लोग अपना खुद का संप्रदाय बनाते थे और एक पक्ष के अधिपति बन जाते थे, जबकि अन्य सेना में शामिल हो जाते थे और दूसरे पक्ष के सेनापति बन जाते थे। हालांकि ये लोग नाम मात्र के लिए हाओरन संप्रदाय से नहीं थे, लेकिन आमतौर पर उनके हाओरन संप्रदाय के साथ घनिष्ठ संबंध थे और उनके साथ अक्सर व्यवहार होता था। यही कारण था कि कुछ सैन्य मिशन, जिनमें हस्तक्षेप करना उनके लिए सुविधाजनक नहीं था, उन्हें सीधे हाओरन संप्रदाय को भेजा जा सकता था। हाओरन संप्रदाय की स्थापना के बाद से 1500 वर्षों में यह एक विशाल वृक्ष की तरह था। हाओटियन शहर की साइट केवल पृथ्वी की सतह के बाहर उजागर होने का दिखावा थी, लेकिन वास्तव में मिट्टी के नीचे सभी दिशाओं में फैली हुई नसें थीं। हालांकि हाओरन संप्रदाय की ताकत बहुत बड़ी थी, लेकिन यह फूला हुआ नहीं था क्योंकि यह जानता था कि शक्ति का हस्तांतरण कैसे किया जाता है। इतनी बड़ी संप्रदाय शक्ति को बनाए रखना, केवल एक शब्द के साथ ऐसा करना असंभव था। इसलिए संप्रदाय के नेता हाओरन ने समझदारी से अपने अधिकार त्याग दिए और इसे हाओरान महल को दे दिया। यह कहा जा सकता है कि हाओरान संप्रदाय का हर बड़ा फैसला संप्रदाय के नेता द्वारा नहीं, बल्कि हाओरान महल के बुजुर्गों द्वारा लिया जाता था। यही कारण था कि हाओरन संप्रदाय के स्वर्गीय दाऊ बूढ़े व्यक्ति आमतौर पर संप्रदाय में नहीं रहते थे। केवल जब संप्रदाय को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता था, या यहाँ तक कि संप्रदाय के जीवन और मृत्यु को भी खतरा होता था, तो संप्रदाय के गुरु सीधे सत्ता पर कब्जा करते थे और गड़बड़ी को कम करने और संप्रदाय और आग को बचाने के लिए निर्णायक और कठोर तरीकों का उपयोग करते थे। इस विशाल संप्रदाय को कुछ अल्पसंख्यक संप्रदायों के भ्रम के कारण अनंत काल के विनाश की ओर जाने से रोकने के लिए प्रकृति संप्रदाय को प्रत्येक प्रमुख प्रस्ताव को पारित करने के लिए 2/3 से अधिक बुजुर्गों के हाथ उठाने पड़ते थे। अन्यथा यह प्रस्ताव निरर्थक और निरर्थक हो जाता। पिछली बार जब अर्जुन हाओरन हॉल में आया था, तो वह गुटों में बंटा हुआ था। उस समय वह केवल हाओरन हॉल की सबसे बाहरी इमारत में खड़ा था, और इस बार वह वास्तव में हाओरन हॉल में प्रवेश कर रहा था। हाओरन हॉल वह जगह थी जहां बोर्ड ऑफ एल्डर्स ने कोई निर्णय लिया था। आमतौर पर बोर्ड ऑफ एल्डर्स में 5 तीसरी पीढ़ी के एल्डर्स, 13 चौथी पीढ़ी के एल्डर्स और 26 पांचवीं पीढ़ी के एल्डर्स रहते थे। कुल मिलाकर उनमें से 44 थे। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि प्रकृति के संप्रदाय में केवल 5 तीसरी पीढ़ी के बुजुर्ग थे, लेकिन केवल ये 5 लोग ही आमतौर पर बुजुर्गों के बोर्ड में सेवा करते थे। लेकिन आज कई तीसरी, चौथी और 5वीं पीढ़ी के बुजुर्ग भी आए थे जो बुजुर्ग समूह का हिस्सा नहीं थे। अर्जुन स्टैंड इन ट्रायल में अकेले खड़े थे और उनके सामने ऊंची सीटों की एक पंक्ति थी। बोर्ड ऑफ एल्डर्स के लोग 10 मीटर ऊंची सीटों पर बैठे थे और वे ऊपर से अर्जुन को देख सकते थे। इस समय बड़े बुजुर्ग एक दूसरे से कुछ फुसफुसा रहे थे। शी बेहोंग एक शीर्ष अर्धसंत तृतीय परत विशेषज्ञ थे। साथ ही वे तीसरी पीढ़ी के बुजुर्ग भी थे। वे बुजुर्गों के बोर्ड के प्रमुख भी थे। यह व्यक्ति मुख्य रूप से संप्रदाय के दैनिक मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था। चाहे वह अन्य संप्रदायों या अधिकारियों से मिलना हो या अन्य महाद्वीपों की यात्रा करना हो, वह सर्वोच्च नेता था। उस समय जब अर्जुन ने गुटों को विभाजित किया, तो वह बूढ़ा व्यक्ति जो संप्रदाय के सिद्धांत दाओ अस्थि अमर पवन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार था, वह वही था। अर्जुन इस समय शी बेहोंग हल्के से बड़ों की सीट से नीचे उतरे और कदम से कदम मिलाकर अर्जुन की ओर चल पड़े। अर्जुन ने एल्डर शी का स्वागत किया। अर्जुन ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। शी बेहोंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं आपसे जो पूछने जा रहा हूं वह बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एक अच्छा जवाब सोचना चाहिए और यथार्थवादी होना चाहिए। अर्जुन एल्डर के आदेशों का पालन करेगा, अर्जुन ने कहा। शी बेहोंग ने कहा, क्या तुम्हारा स्वर्गीय शैतान धर्म से कोई संबंध है?
तुम्हें यह जानना चाहिए कि इस मामले का प्रभाव बहुत बुरा है। बहुत जल्द हाउजिंग से कोई व्यक्ति इस मामले की जांच करने के लिए हमारे संप्रदाय में आएगा। यह कोई मजाक नहीं था। ब्लू टाइड महाद्वीप में हावरन संप्रदाय नंबर 1 संप्रदाय था। अगर यह संप्रदाय भी स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के साथ मिल गया तो यह स्पष्ट था कि परिणाम कितना बुरा होगा। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, अर्जुन ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। कोई संबंध नहीं, एक बुजुर्ग खड़ा हुआ और चिल्लाया, कोई संबंध नहीं है। स्वर्गीय शैतान चर्च इतने सारे सगाई के उपहारों के साथ हाउतियन शहर में आया है। इसके लिए आपके पास क्या स्पष्टीकरण है? इस समय शी बेहोंग ने अर्जुन को राहत भरी नजर से देखा और धीरे से कहा, बस सच बताओ, डरो मत। जब तक आप झूठ नहीं बोलेंगे, प्रकृति संप्रदाय आपके पीछे खड़ा रहेगा और आपका समर्थन करेगा, भले ही बड़ी मुसीबत क्यों न हो। अर्जुन ने एल्डर शी बेहोंग की ओर कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया और कहा, वास्तव में हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक मेरा सवाल है, इस बार उनका आना एक पुरुष और एक महिला के बीच के संबंध से अधिक कुछ नहीं है। जहां तक उनके कोई अन्य उद्देश्य हैं, इस बारे में अर्जुन निश्चित नहीं है। शी बेहोंग ने कहा, स्वर्गीय शैतान संप्रदाय की चुड़ैल के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसे बना? धीरे धीरे एक एक शब्द बोलो। अर्जुन ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने सच्चाई से बताया कि कैसे उसने मिशन को स्वीकार किया था, कैसे उसने गलती से सोचा था कि राक्षसी महिला एक बच्ची थी और कैसे उसने उसे बचाया था, साथ ही कैसे वह उसे हावरन संप्रदाय में वापस ले आई थी। बुजुर्गों के बोर्ड के सदस्यों ने पहले ही सुन लिया है कि क्या हुआ। शी बेहोंग ने संतोष में अपना सिर हिलाया। फिर वह बुजुर्ग की सीट की ओर मुड़ा और बोला, मुझे आश्चर्य है कि सभी को क्या कहना है। बुजुर्गों के बोर्ड के एक सदस्य ने खड़े होकर कहा, मैं सुझाव देता हूं कि अर्जुन को संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाए। अब से वह हमारे हावरान संप्रदाय का शिष्य नहीं रहेगा। क्यों? शी बेहोंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। बुजुर्ग ने कहा, भले ही अर्जुन ने जो कहा वह सच हो, लेकिन इस बार उसने संप्रदाय पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है। इससे हमारे हावरान संप्रदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। शी बेहोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा हावरान संप्रदाय कभी भी अपनी प्रतिष्ठा खोने से नहीं डरता। अगर हर बार ऐसा कुछ होने पर हमें संप्रदाय के किसी शिष्य को छोड़ना पड़े, तो हमारा हावरान संप्रदाय 1500 साल तक जीवित नहीं रह पाएगा। एक अन्य बुजुर्ग ने खड़े होकर कहा, मैं भी अर्जुन को निष्कासित करने के लिए सहमत हूं। वह आज राक्षसी महिला के मोह को सहन कर सकता है, इसलिए यह गारंटी देना मुश्किल है कि वह कल पलटकर पंथ में शामिल नहीं हो जाएगा। शी बेहोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, भविष्य में क्या होगा, इसका निर्णय करने का अधिकार न तो आपको है और न ही मुझे। हम किसी एक विचार के कारण किसी शिष्य का भविष्य नष्ट नहीं कर सकते। एक अन्य बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, लेकिन हम नहीं जानते कि अर्जुन कुछ छिपा रहा है या नहीं। शायद सच्चाई उतनी सरल नहीं है जितनी उसने बताई है। इस समय सन पीक मास्टर जूक लियू, जो बड़ों के समूह से संबंधित नहीं थे, ने आगे बढ़कर कहा, अर्जुन ने जो कहा वह सच है। मैं उसे अपने व्यक्तित्व की गारंटी देने को तैयार हूं। बड़े ने आह भरते हुए कहा, कयू, तुम बछड़े को लेकर बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक हो। जू कयुए ने न तो विनम्रता से और न ही अहंकार से कहा, अगर मुझे अर्जुन पर विश्वास नहीं होता तो मैं उसे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करता। चूंकि मैं उसका गुरु हूं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे उसके लिए बोलना होगा। हम केवल अटकलों के आधार पर अर्जुन को दोषी नहीं ठहरा सकते। यदि ऐसा है तो क्या हमारा हावरान संप्रदाय नष्ट नहीं हो जाएगा यदि दानव संप्रदाय अचानक एक दिन सभी बुजुर्गों के प्रति सद्भावना दिखा दे? तुम? बुजुर्ग ने गुस्से से शू कयुए को घूरा। उसने शू कयुए की ओर इशारा करते हुए कहा, हावरन हॉल, तुम इतने अपमानजनक कैसे हो सकते हो? कयुए का हर शब्द सच है।
आप सम्मान कैसे नहीं कर सकते? जू का युए ने उग्रता से पूछा। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा हाओरन हॉल अब सच्चाई का एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकता? अध्याय 204 नामहीन शिखर। शू कैयू का गुस्सैल स्वभाव पूरे हाओरन संप्रदाय में मशहूर था। ऐसा लगता था जैसे इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे करने की वह हिम्मत न करती हो, और ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे कहने की वह हिम्मत न करती हो। यद्यपि शीर्ष गुरु बुजुर्गों के बोर्ड के सदस्य नहीं थे, फिर भी उनके शब्दों का हाओरन संप्रदाय में काफी महत्व था। मुझे नहीं लगता कि यह मामला इतना जटिल है, तलवार संप्रदाय, पीक मास्टर जियांग यांगवू किंगफेंग ने खड़े होकर कहा। स्वर्गीय दानव संप्रदाय रहस्यमय तरीके से काम कर रहा है। यह सामान्य ज्ञान के अनुसार कार्ड नहीं खेलता है। बुजुर्गों को संदेह और चिंता इस बात की है कि यह दक्षिणी स्वर्गीय शैतान संप्रदाय द्वारा हमारे हाओरान संप्रदाय में भेजा गया एक शतरंज का मोहरा है। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वास्तव में यही बात थी जिसकी वजह से बुजुर्ग सबसे ज्यादा चिंतित थे। और वो किंगफेंग ने कहा, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं। मैं सिर्फ तथ्यों से सत्य की खोज कर रहा हूं। अगर मैं स्वर्गीय शैतान धर्म में शतरंज का मोहरा डालता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं स्वर्गीय शैतान धर्म में घुसकर इस शतरंज के मोहरे की पहचान उजागर करूंगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, एल्डर शी तुरंत चुप हो गए। हाँ, अगर अर्जुन स्वर्गीय शैतान संप्रदाय का जासूस था, तो वे यहां ऐसा दृश्य बनाने क्यों आए? डर है कि हाओरन संप्रदाय अर्जुन पर शक न कर ले। क्या यह एक असंगति नहीं थी? ऐसा नहीं है कि हमने इस बारे में नहीं सोचा, एक बुजुर्ग ने सिर हिलाया, अन्यथा अर्जुन स्वतंत्र नहीं रह पाएगा। हालांकि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या होगा? शी बेइहोंग ने खड़े होकर कहा। पहले अर्जुन को 10 दिनों के लिए हिरासत में ले लो। हम उसकी जांच करने के लिए उत्तरी सीमा पर लोगों को भेजेंगे। अगर अर्जुन ने जो कहा वह सच है, तो हम उसे एक साफ सुथरा रास्ता देंगे। क्या होगा? बुजुर्गों ने कुछ देर तक विचार किया, लेकिन किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। ठीक है, तो अपना हाथ उठाएं और वोट दें। एल्डर शी बेइहोंग ने सबसे पहले अपना दाहिना हाथ उठाया। इसके तुरंत बाद बोर्ड ऑफ एल्डर्स के 2/3 से ज्यादा बुजुर्गों ने भी अपने हाथ उठाए। उन्होंने अस्थायी रूप से अर्जुन पर भरोसा करने का फैसला किया। तो फिर चलो अर्जुन को अस्थायी रूप से नामलेस पीक पर बंद कर देते हैं। शी बेइहोंग हंसा। एक क्षण के लिए तो सभी बुजुर्ग आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। बाद में अर्जुन को एहसास हुआ कि नामलेस पीक एक बहुत ही प्रभावशाली जगह थी। हाओरन संप्रदाय के अपने खुद के काल कोठरी थे, जहां आमतौर पर उन अनुयायियों को रखा जाता था जो संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन करते थे। हल्के अपराध वाले लोगों को कुछ महीनों की कैद के बाद रिहा कर दिया जाता था, जबकि गंभीर अपराध वाले लोगों को भी कुछ सालों की कैद के बाद रिहा कर दिया जाता था। जहां तक नामहीन शिखर का प्रश्न है, यह वह स्थान था जहां स्वर्गीय दाओ के बूढ़े व्यक्ति ने युवावस्था में कभी कभी गलतियां की थीं और उन्हें दीवार की ओर मुंह करके खड़े होने की सजा दी गई थी। बुजुर्गों को चिंता थी कि अगर अर्जुन वास्तव में स्वर्गीय शैतान पंथ द्वारा लगाया गया एक शतरंज का मोहरा था, तो उसे काल कोठरी में डालना अनुचित होगा और वह दूसरों के साथ मिलीभगत कर सकता है। इसलिए उन्होंने अर्जुन को नामहीन शिखर पर रखा, एक ऐसा स्थान जहां सामान्य शिष्य अपने जीवन काल में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यह नामहीन चोटी हाओरन चोटी के पीछे स्थित थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसे एक ही ब्लेड से 2 हिस्सों में विभाजित किया गया हो। बायां आधा हिस्सा पहले की तरह ही पूरा था और दायां आधा हिस्सा शीशे की तरह चिकना था। यह एक सीधी चट्टान थी। चट्टान के बीच में एक बहुत बड़ी गुफा थी। यह वह जगह थी जहां स्वर्गीय दाओ बूढ़े आदमी ने युवावस्था में सामना किया था। यह जगह इतनी सरल नहीं थी, क्योंकि इसका महत्व बहुत ज्यादा था। सीधे शब्दों में कहें तो
इसके अंदर कोई गुप्त खजाना नहीं छिपा था। यह बस एक साधारण सी गुफा थी। बस इतना ही। जू कायुए ने व्यक्तिगत रूप से अर्जुन को नामलेस पीक माउंटेन गुफा के प्रवेश द्वार पर भेजा और कहा, चिंता मत करो, मास्टर के यहाँ होने के कारण वे तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार नहीं कर सकते। अब से 10 दिन बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। इतना कहने के बाद जू कायुए पलट कर चली गई। हालांकि अर्जुन बता सकती थी कि हालांकि उसके मालिक की अभिव्यक्ति अभी भी भावहीन थी, लेकिन उसका स्वर बहुत अप्रिय था। उसे नहीं पता था कि वह स्वर्गीय दानव संप्रदाय की राक्षसी महिला के साथ उसके रिश्ते से नाखुश थी या फिर यह कि बुजुर्ग बहुत जिद्दी थे। शायद बाद वाली बात ज्यादा संभावित थी। अर्जुन गुफा में ऊपर घूम रहा था। यहाँ का सामान बहुत साधारण था। वहां सिर्फ एक छोटा सा पत्थर का बिस्तर था और कुछ नहीं। गुफा का क्षेत्रफल काफी बड़ा था। चूंकि पूरा पहाड़ ही एक गुफा थी और यह अभी भी पहाड़ के आधे रास्ते पर थी, इसलिए गुफा का शीर्ष 50 मीटर ऊंचा था और गहराई लगभग 100 मीटर तक पहुंच सकती थी। यह एक आयताकार आकार का था। मूल रूप से अर्जुन की योजना के अनुसार वह झाहुआ पीक में एक गोली भट्टी किराए पर लेगा और गुप्त रूप से बिजली के प्रति अपने प्रतिरोध को बढ़ाने और सफेद लपटों और बिजली को अवशोषित करने के लिए एक निर्जन स्थान ढूंढेगा। अब यह असंभव लग रहा था। उसकी गोली भट्टी का स्तर बहुत कम था और यह शरीर को परिष्कृत करने के तापमान को झेलने के लिए पर्याप्त नहीं था। अगले 10 दिनों की बात करें तो अर्जुन को अपने पुनर्जन्म के बाद से इतनी लंबी फुर्सत नहीं मिली थी। शुरुआत में वह काफी खुश था और आखिरकार अच्छी तरह से आराम करने में सक्षम हो गया। हालांकि एक दिन से भी कम समय में उसे घबराहट होने लगी। अगर वह कुछ नहीं करता तो उसे पूरे शरीर में असहजता महसूस होने लगती। इस प्रकार उन्होंने स्वयं ही सूर्य देव तकनीक की साधना शुरू कर दी। उसने प्रकाश खींचा और सूर्य की एक कोमल किरण को अपने पूरे शरीर पर पड़ने दिया। इस तरह की धीमी साधना में वह सूर्य दिव्य तकनीक के क्षेत्र को ऊपर उठाने जा रहा था। इस समय अर्जुन सूर्य देव कौशल में था, जो पृथ्वी यांग कौशल का पहला स्तर था। यह केवल शुरुआती चरण में था, लेकिन उसने पहले स्तर को पूर्णता तक प्रशिक्षित किया था। इसके बारे में सोचें, यदि कोई पृथ्वी यांग क्षेत्र के दूसरे स्तर पर साधना करना चाहता है तो उसे संभवतः साधना के लिए मूल वापसी क्षेत्र के दूसरे स्तर या उससे भी उच्च स्तर तक पहुंचना होगा। इसके बाद वह समझ नहीं पाया कि क्या करे। वह बस पत्थर के बिस्तर पर लेटा रहा, गुफा की चोटी पर टेक लगाए शून्य दृष्टि से देखता रहा। अरे, यह क्या है? अचानक उसने पाया कि गुफा के शीर्ष पर कुछ धुंधला सा गड्ढा है और उसने ऊपर उड़ने के लिए अपने एसेंस फेदर विंग्स का इस्तेमाल किया। धूल उड़ने के बाद यह तलवारों और कृपाणों के निशान निकले जिन्हें काट दिया गया था। वे निशान अभी भी बहुत स्पष्ट थे, जैसे कि स्वर्गीय दाओ के बूढ़े व्यक्ति को अभी भी वे दिन याद हों जब वह यहाँ था। उस समय संप्रदाय के नेता को यहाँ सजा दी गई थी। वह बहुत युवा रहा होगा, शायद मेरी उम्र के आसपास। वह यहाँ बहुत ऊब गया होगा। अर्जुन का दिल धड़क उठा। वह तुरंत नीचे उतरा और अपने विशाल युआन क्यूई पंखों का इस्तेमाल करके गुफा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। उसने कई बार जोर से पंख फड़फड़ाए, जिससे गुफा में धूल उड़ने लगी। वर्षों से गुफा की भीतरी दीवार पर जमी धूल उड़ गई। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में सघन कृपाण और तलवार की नक्काशी के साथ साथ कई सरल चित्र और अक्षर भी सामने आए। ये हैं। अर्जुन चौंक गया। उसने पाया कि सरल आरेख सभी छोटी छोटी आकृतियों में उकेरे गए थे। उनमें से कुछ तलवारें पकड़े हुए थे, कुछ चाकू पकड़े हुए थे, कुछ हमला कर रहे थे और कुछ बचाव कर रहे थे। हे भगवान! अर्जुन के दिमाग में गूंज उठा। इस स्थान पर जो दृश्य देखा गया वह उस पहली गुफा के समान था जिसे मार्शल किंग हेवनली थंडर ने खोदा था। ये सभी निबंध संप्रदाय के गुरु द्वारा उकेरे गए हैं।
जब वे मार्शल आर्ट और मार्शल कौशल की खेती कर रहे थे, अर्जुन हैरान था। संप्रदाय गुरु, बूढ़े आदमी तियांदाओ। वह ब्लू टाइड महाद्वीप के नंबर 2 विशेषज्ञ थे। ऐसे शीर्ष मार्शल कलाकारों के प्रेरणादायक निबंधों को देखने में सक्षम होने के लिए हर स्ट्रोक बेहद कीमती था। अर्जुन इतना उत्साहित था कि उसने तुरंत दीवार पर निशानों को पहचानना शुरू कर दिया। हालांकि उसे जल्द ही पता चल गया कि चीजें उतनी आशावादी नहीं थीं जितनी उसने कल्पना की थी। इसका कारण यह था कि उस समय स्वर्गीय दाओ बूढ़ा आदमी अभी भी युवा था और वह एक युवा व्यक्ति था। इनमें से आधे से ज्यादा निशान उबाऊ और अर्थहीन थे। कुछ ऐसे उपनाम भी थे जो वास्तव में साधना तकनीकों और मार्शल कौशल से संबंधित थे, लेकिन उनमें से कोई भी सुसंगत नहीं था। यह भी कहा जा सकता है कि वे सिर्फ कुछ शब्द थे। अध्याय 205 टूटी प्रेरणा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये निशान केवल प्रेरणा के क्षण से ही आए हैं। न केवल प्रेरणा निरंतर नहीं है, बल्कि उनमें से कई को छोड़ दिया जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति कोई लेख लिखने जा रहा हो। आमतौर पर जब वह जीवित होता था तो अचानक उसके मन में कोई प्रेरणा आती थी और वह जल्दी से उसे लिखने के लिए कलम और कागज निकाल लेता था। यह संभव है कि इस प्रेरणा का उपयोग भविष्य में किया जाएगा, लेकिन अधिकतर मामलों में इस प्रेरणा को नई दिशाओं को जन्म देने के लिए पलट दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति गंभीरतापूर्वक दीवार पर पूरा मंत्र नहीं उकेरेगा, ठीक स्वर्गीय दाओ वृद्ध व्यक्ति की तरह। जब अर्जुन ने अव्यवस्थित और अतार्किक प्रेरणा अंशों को देखा तो उसे सिर दर्द होने लगा। हम इसे कैसे सुलझाएंगे? अर्जुन ने अपनी कनपटियां रगड़ी। बहुत समय बीत जाने के बाद भी वह हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने कुछ धूल ढूंढी। उसने नक्काशी के लिए जो निशान बनाए थे उन्हें झाड़कर दबा दिया और बाकी को कंघी करना जारी रखा। आधा दिन बीत चुका था और पूरी गुफा अर्जुन के बेकार निशानों से भर चुकी थी। बचे हुए निशान अभी भी गंदे थे। अर्जुन ने मार्शल आर्ट की अपनी मजबूत समझ के आधार पर उन प्रेरणाओं को समझा। उसने पाया कि उस समय स्वर्गीय दाओ का बूढ़ा आदमी वास्तव में ऊब गया था। उसने यहां मार्शल कौशल पर 30 से अधिक प्रेरणादायक निबंध उकेरे थे। क्या अद्वितीय प्रतिभा है, अर्जुन ने ईमानदारी से आह भरी। हालांकि वह अपने पिछले जीवन में मजबूत था, वह अपने मार्शल दाओ शरीर में मजबूत था, जबकि स्वर्गीय दाओ का बूढ़ा आदमी मार्शल दाओ की अपनी जन्मजात भयानक समझ में मजबूत था। दुर्भाग्य से इन 30 प्रकार के मार्शल कौशलों में से अधिकांश स्वर्गीय दाओ ओल्ड मैन द्वारा मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए बेतरतीब ढंग से बनाए गए थे। वे बिल्कुल भी समाप्त नहीं हुए थे। उनमें से कुछ को शुरुआत में ही फेंक दिया गया था, जबकि अन्य का कोई सिर या पूंछ नहीं थी। अर्जुन ने मैदान को भरना जारी रखा और आखिरी मार्शल कौशल छोड़ने से पहले पूरी रात काम किया। यह एक बहुत ही अजीब मार्शल कौशल था। यह आम मार्शल कौशल से बहुत अलग था। इसमें कोई खास मार्शल कौशल चाल नहीं थी, बल्कि यह मार्शल कौशल के बारे में एक दीर्घकालिक कल्पना की तरह था। सबसे अधिक परेशानी वाली बात यह थी कि इस विचित्र युद्ध कौशल में कोई मंत्र भी नहीं था, केवल कुछ शब्द ही थे। अर्जुन बस पालथी मारकर बैठ गया, उसकी आंखें अधूरे शब्दों और अक्षरों के सरल पैटर्न को सीधे घूर रही थी। ऐसा अधूरा निशान एक कंकाल की तरह था। अर्जुन को मार्शल आर्ट के अपने सिद्धांत की समझ का उपयोग करके कंकाल को मांस और खून से भरना पड़ा, तभी वह इसका उपयोग कर सका। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्गीय दाओ बूढ़े आदमी ने उस समय अपने निबंध में एक मार्शल कौशल का विचार लिखा था। अब जब अर्जुन इस विचार को पूर्ण करना चाहता था, तो यह अलग अलग युगों के 2 लोगों के समय की सीमाओं को पार करके एक साथ मार्शल कौशल बनाने के बराबर था। चाहे वह सफल हो या नहीं, इस तरह का अनुभव अर्जुन के लिए अतुलनीय रूप से मूल्यवान था। अपने ज्ञान के आधार पर अर्जुन ने झांग हाओरन के विचारों पर विचार करना और उन्हें बेहतर बनाना शुरू कर दिया। वास्तव में उसने कुछ अनुपयुक्त क्षेत्रों में उनके कुछ विचारों को संशोधित भी किया था।
हालांकि जितना ज्यादा यह हुआ, अर्जुन का दिल उतना ही ज्यादा सदमे में आ गया। उस युवा झांग हाओरन के विचार वास्तव में अकल्पनीय थे। जब तक अर्जुन ने युद्ध कौशल का यह सेट लगभग पूरा किया, तब तक 3 दिन बीत चुके थे। हालांकि आखिरी क्षण में ही उन्हें एहसास हुआ कि इस अजीब मार्शल कौशल को विकसित करना असंभव था। यह एक अजीब अवतार तकनीक लगती है, अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी और खुद से कहा, लेकिन संप्रदाय के गुरु की प्रेरणा के अनुसार इस अवतार में अभी भी कुछ कमी है। यह ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति अपने मन में हवा में महल का चित्र बना रहा हो। बेशक विचार बहुत अच्छा था, लेकिन वह महल को हवा में कैसे तैरने दे सकता था? कोई खास उपाय नहीं बताया गया था। शायद उस समय स्वर्गीय दाओ बूढ़े आदमी को दीवार की ओर मुंह करके सोचने के लिए दंडित करने का समय आ गया था। उसे रिहा कर दिया गया होगा, या वह अभ्यास में सफल हो गया होगा, इसलिए उसने दीवार पर लिखना जारी नहीं रखा। और क्या कमी है? अर्जुन हैरान था। अवतार आम थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर का इस्तेमाल केवल उच्चस्तरीय मार्शल कलाकार ही कर सकते थे। उदाहरण के लिए दिव्य मार्शल क्षेत्र या यहां तक कि अर्धसंत क्षेत्र के मार्शल कलाकार। वे आमतौर पर एक या अधिक अवतारों की खेती करते थे, लेकिन वह कोई मार्शल कौशल नहीं था। दूसरी ओर स्वर्गीय दाओ ओल्ड मैन ने एक मार्शल कौशल का उपयोग करके थोड़े समय के लिए एक बाहरी अवतार को विभाजित कर दिया। यह बाहरी अवतार जल्दी से गायब हो गया, और यह एक सच्चा अवतार नहीं था। यह बाह्य अवतार युआन क्यूई प्रसारित करके प्राप्त नहीं किया जा सकता था, बल्कि इसे सक्रिय करने के लिए एक अन्य विधि की आवश्यकता थी। जैसे ही अर्जुन ने इसके बारे में सोचा, उसने अचानक अपने माथे पर थपकी दी और आश्चर्य से कहा, सील। यह सही है, मैं एक सील बनाकर अपने अवतार को सक्रिय कर सकता हूं। क्या थंडर किंग सील ऐसी ही एक विधि नहीं है? यह सोचते ही अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके मन में एक साहसिक विचार आया, वह थंडर किंग सील की 7वीं मुहर बनाना चाहता था। इसे कर ही डालो। अर्जुन ने तुरंत अपने दिमाग में थंडर किंग सील के बारे में सब कुछ याद किया और इसे स्वर्गीय दाओ ओल्ड मैन की अजीब अवतार तकनीक के सैद्धांतिक शुरुआती बिंदु के साथ जोड़ा। एक था अभिमानी स्वर्गीय थंडर मार्शल किंग और दूसरा था अभिमानी स्वर्गीय दाओ ओल्ड मैन। अर्जुन ने उन दोनों के लिए 2 तरह की प्रेरणाएं जुटाई थी। उन्होंने कलम और कागज निकाला, कागज पर लिखा और चित्र बनाया, लगातार अपने द्वारा बनाए गए मंत्र को पलटा और लगातार नए तरीकों के बारे में सोचा। धीरे धीरे समय बीतता गया। पलक झपकते ही अर्जुन को यहां कैद कर लिया गया। 6ठा दिन हो चुका था। इस दिन अर्जुन ने आखिरकार राहत की लंबी सांस ली। कागज पर घने लेखन और जमीन पर पड़े कागज के ढेर को देखकर उसका दिल थोड़ा अनिश्चित था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे द्वारा लिखे गए मंत्रों का यह संग्रह आकार ले पाएगा। यह मार्शल कौशल उन तीनों द्वारा बनाया गया था, लेकिन सबसे कठिन हिस्सा अभी भी अर्जुन था। इसका कारण यह था कि वे दोनों केवल गैर जिम्मेदाराना तरीके से प्रेरणा का प्रस्ताव कर रहे थे और अर्जुन उनकी प्रेरणा को साकार करने की कोशिश कर रहा था। इस प्रकार अर्जुन खड़ा हो गया। उसके हाथ अजीब अजीब आकृतियां बनाने लगे और वह टकराने, मिलीभगत करने, उलझाने, संघर्ष करने, खींचने और भी अजीब हरकतें करने लगा। परिणामस्वरूप उसे लगा कि एक अजीब शक्ति धीरे धीरे उसके शरीर में आकार ले रही है। यह सचमुच काम करता है, अर्जुन खुश हुआ, लेकिन इस व्याकुलता के कारण वह फिर से असफल हो गया। दोबारा वह इससे थके नहीं, बार बार प्रयास करते रहे, लगातार 2 दिन और 2 रात तक मुहरें बनाते रहे, लगातार सुधार करते रहे और उसे परिपूर्ण बनाते रहे। यह उनके कारावास का 8वां दिन था। जब अर्जुन के हाथों ने एक पूर्ण हस्तमुद्रा बना ली, तो उसने अपनी आंखों के कोने में एक छाया चमकती हुई महसूस की। एक और धीरे धीरे हिलता हुआ अर्जुन के मुख्य शरीर से फुफकार के साथ बाहर आया। यह अर्जुन अवतार लगभग अर्जुन के समान था,
लेकिन यह थोड़ा भटकाव वाला था, एक पेंटिंग में एक व्यक्ति की तरह, एक जीवित व्यक्ति जितना वास्तविक नहीं था। अर्जुन ने अपने अवतार को देखा और ठंडी हवा में सांस ली। वह वास्तव में अपने अवतार की आंखों, कानों और यहां तक कि उसके पूरे शरीर के माध्यम से दुनिया को महसूस कर सकता था। हालांकि इतने चौंकाने वाले तरीके से अवतार तुरंत गायब हो गया। मैं सचमुच सफल हो गया, अर्जुन ने उत्साह से उसकी जांघ थपथपाई। फिर से अवतार बनाने के लिए मार्शल कौशल का उपयोग पहले ही सफल हो चुका था, लेकिन अवतार को बनाए रखने के लिए दो चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। यह दोहरे उद्देश्य वाला कौशल केवल कड़ी मेहनत से हासिल नहीं किया जा सकता था। इसके लिए पर्याप्त प्रतिभा की आवश्यकता थी। अध्याय 206 अवतार छाप। अर्जुन ने नए मार्शल कौशल का नाम थंडर किंग क्लोन सील रखा। स्वर्गीय दाओ ओल्ड मैन द्वारा दी गई धारणा के अनुसार अवतार मुहर अधिकतम 7 बाहरी अवतारों में विभाजित हो सकती है। बेशक प्रत्येक अतिरिक्त अवतार अधिक कठिन होगा और इसके लिए अधिक युआन क्यूई समर्थन की आवश्यकता होगी। वर्तमान में अर्जुन की युआन क्यूई सामग्री को केवल एक अवतार में विभाजित किया जा सकता है। इस समय यह अर्जुन का अपने अवतार को विभाजित करने का 100वां प्रयास था। एक अवतार अधिकतम 10 सेकंड तक ही टिक सकता है। निरंतर साधना के माध्यम से अर्जुन अधिकतम 10 सेकंड तक टिकने में सफल रहा। इस प्रकार अर्जुन ने अपने सामने गुफा के प्रवेश द्वार को देखा। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से एक मुहर बनाई और चिल्लाया, थंडर किंग, अवतार मुहर। अर्जुन का अवतार स्वोश मुख्य शरीर से क्षैतिज रूप से बाहर निकल आया। एज्योर ड्रैगन, समुद्र में जाओ, अर्जुन चिल्लाया। उसने देखा कि क्लोन एक विशाल कृपाण हाथ में पकड़े हुए जोर से धमाके के साथ आगे बढ़ रहा है। वास्तव में अवतार मार्शल कौशल का उपयोग कर सकते हैं, अर्जुन दिल खोलकर हंसा। हालांकि एक और बात थी। एज्योर ड्रैगन अवतार द्वारा सेवन किया गया युआन क्यूई सीधे अर्जुन के असली शरीर से निकाला गया था। अर्जुन ने उत्साहपूर्वक अपने अवतार को सभी प्रकार की हरकतें करने के लिए नियंत्रित किया। इसकी कीमत उसके शरीर में युआन क्यूई की तेजी से कमी थी। एक निर्दय अर्जुन ने अपनी पकड़ ढीली की और 7 सेकंड तक चले क्लोन को नष्ट कर दिया। फिर उसने सील बनाना जारी रखा और एक नया क्लोन बनाया। इसके तुरंत बाद उसने और उसके अवतार ने एक साथ बाहर आसमान की ओर एक ब्लेड लाइट फेंकी। कृपाण की रोशनी की 2 किरणें आकाश में उठीं और पर्वत की दीवार के बाहर तैरने लगीं। फिर से अर्जुन ने अपने अवतार के साथ तालमेल बनाए रखते हुए फिर से काटा। अपनी युआन क्यूई को दोगुना करने की कीमत पर उसने एक ही समय में 2 कृपाण लाइटें काट दीं। जब अर्जुन ने 5वां ब्लेड मारा तो उसके अवतार ने भी 5वां ब्लेड मारा। 10 ब्लेड लाइटें एक विशाल ब्लेड लाइट में संघनित हो गई जो आकाश में 20 मीटर लंबी थी। जिंग लोंग याओरी, हाँ, अर्जुन भारी सांस ले रहा था क्योंकि वह पहाड़ की दीवार के सहारे झुका हुआ था। उसकी आंखें अतुलनीय उत्साह से भरी हुई थीं। अवतार के साथ जिंग लोंग याओरी के लिए सबसे बड़ी समस्या हल हो गई थी। अर्जुन इस चाल का और भी तेजी से उपयोग कर सकता था। नहीं, इसके और भी शक्तिशाली उपयोग होने चाहिए। अर्जुन को अचानक एक प्रेरणा सूझी जिससे उसका दिल तेजी से धड़क उठा। सूर्यदेव तकनीक। अगर मैं अपने अवतार का उपयोग सूर्यदेव तकनीक का उपयोग करने के लिए करता हूं तो इसका खामियाजा मुझे नहीं बल्कि मेरे अवतार को भुगतना पड़ेगा। हाँ। उत्साहित होने के अलावा अर्जुन को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका शरीर कितना थका हुआ था और उसने तुरंत एक नया अवतार धारण कर लिया। अर्जुन के नियंत्रण में अवतार ने अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया और आकाश से सूर्य की एक प्रचंड किरण सीधे अवतार के शरीर पर गिरी। यह दृश्य देखकर अर्जुन ने आश्चर्य से अपना मुंह खोल दिया। उसका अवतार भी सूर्यदेव तकनीक का उपयोग कर सकता था। चलो चले, अर्जुन ने जोर से चिल्लाया।
अवतार तीव्र सूर्य के प्रकाश में लिपटा हुआ था और उछलने कूदने लगा। उसने सूर्य की शक्ति का उपयोग करके सबसे मजबूत एज़्योर ड्रैगन को समुद्र में भेज दिया। आह, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तभी अर्जुन को एहसास हुआ कि स्थिति सरल नहीं थी। हालांकि उसका अवतार सूर्य की शक्ति का उपयोग कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे प्रतिक्रिया द्वारा निगले जाने का दर्द महसूस होने लगा। हालांकि यह दर्द बहुत हल्का था, सामान्य से कहीं ज्यादा हल्का। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे अवतार को भी उतनी ही क्षति होगी? लेकिन केवल आधी। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी और सोचा और फैसला किया कि शायद ऐसा ही था। अवतार और सच्चे शरीर के बीच एक निरंतर संबंध था। अवतार द्वारा इस्तेमाल की गई युआन क्यूई ने सच्चे शरीर के भीतर मौजूद युआन क्यूई को भस्म कर दिया। यदि अवतार घायल हो जाता तो क्षति का आधा हिस्सा अर्जुन के वास्तविक शरीर को वापस मिल जाता। लेकिन यह पहले से ही स्वर्ग विरोधी था। अगर अर्जुन ने किंग शुई वन में रहते हुए अवतार छाप को समझ लिया होता, तो उस समय उसे जो घातक प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी थी, वह घातक नहीं होती। उसे इसे भंग करने के लिए बस अपनी साधना को धीरे धीरे प्रसारित करने की आवश्यकता थी। हे, क्या होगा अगर मैं सूर्य देव तकनीक का उपयोग एक साथ करूं? अर्जुन ने अपना अवतार फैलाया और एक नया अवतार बनाया। उसकी भुजाएं उत्तेजना से कांपने लगीं और उसने तुरंत अपना बायां हाथ ऊपर उठा लिया। गड़गड़ाहट। सूर्य की रोशनी की दो किरणें उनके वास्तविक शरीर और अवतारों पर पड़ी। शुल्क। दोनों अर्जुन ने एक साथ एज़्योर ड्रैगन का उपयोग समुद्र में जाने के लिए किया, जबकि दो फ्लेम अर्जुन ने एक ही समय में हमला किया। इस कदम में अर्जुन की तुलना में दुगुनी युआन क्यूई की खपत हुई थी। अर्जुन को अचानक एक कल्पना सूझी। आक्रमण के अंतिम क्षण में वह और उसका अवतार अचानक एक ही दिशा में विलीन हो गए। दो अर्जुन और दो एज़्योर ड्रैगन समुद्र में चले गए और विलीन हो गए। जब ड्रॉइंग ब्लेड स्लैश की आखिरी चाल जारी की गई, तो 20 मीटर की डेलाइट सेबर लाइट आसमान में उड़ गई। बहुत मजबूत। अर्जुन की आंखें बड़ी हो गईं और वह उत्साह से बैठ गया। ड्रैगन शॉकिंग सनशाइन की आवश्यकता के बिना वह 10 मीटर लंबा ड्रॉइंग ब्लेड स्लैश जारी करने में सक्षम होगा। यह किस तरह की अवधारणा थी? किसी को यह जानना था कि ड्रॉइंग सेबर स्लैश की ब्लेड की चमक ड्रैगन शॉकिंग सनशाइन से भी अधिक भयानक थी। मैं अमीर हूं। इस बार मैं सचमुच अमीर हूं, अर्जुन खिलखिलाकर हंसा। जब दोनों एज़्योर ड्रैगन एक साथ समुद्र में गए, तो उनकी शक्ति न केवल दोगुनी हो गई, बल्कि लगभग चौगुनी हो गई। हुश, हुश, क्या? हालांकि यह युआन क्यूई खपत बहुत भयावह है। अर्जुन ने जोर से सांस ली। उत्साहित होने के अलावा उसे अवतार छाप की खामियों का भी एहसास हुआ। हालांकि इस दुनिया में कोई भी चीज पूरी तरह से अच्छी कैसे हो सकती है? हालांकि उसने ज्यादा युआन क्यूई का सेवन किया था, फिर भी वह एक पल में और भी ज्यादा शक्तिशाली विस्फोट करने में कामयाब हो गया था। नहीं, मुझे ठीक होना है। मैं अपनी उंगलियां भी नहीं उठा सकता। वह धीरे धीरे पत्थर के बिस्तर पर चढ़ गया और अपनी उत्तेजना को शांत करने के लिए उस पर लेट गया। उसने लगातार 8 दिन और 9 रातों तक कुछ नहीं खाया, नहीं सोया। अपनी अत्यधिक तीव्र मस्तिष्क शक्ति और युआन क्यूई की थकावट के साथ वह पहले से ही अत्यधिक थकावट की स्थिति में आ गया था। वह अभी लेटा ही था कि उसे नींद आ गई। वह तब तक सोता रहा जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। अज्ञात समय तक सोने के बाद अर्जुन अचानक जाग गया। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि उसके सामने जो व्यक्ति था वह जू कयुए था। मास्टर, क्या मैं अब बाहर जा सकती हूं? अर्जुन आश्चर्य से उठ बैठी। जू कयुए ने सिर हिलाया। आपका दिल काफी बड़ा है और आप अभी भी सो सकते हैं। हमने जिन लोगों को भेजा था उन्हें पहले ही पता चल गया है। उत्तरी सीमा रक्षा नगर के लुओफी की मदद से आप स्वतंत्र हैं। अर्जुन ने उत्साहपूर्वक जू कयुए को अवतार की इस विधि के बारे में बताया।
जू कयुए ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। इस तरह आप सूर्यदेव कौशल के बैकलैश की संभावना को कम कर सकते हैं। हालांकि अगर आप एक मास्टर के रूप में प्रशिक्षित नहीं हो सकते हैं, तो आपको बस खुद ही कड़ी मेहनत करनी होगी। यह सही है। लाइटनिंग किंग सील को स्वर्गीय ग्रेड लाइटनिंग मेरिडियन विशेषता के आधार पर बनाया गया था। जू कयुए का उल्लेख नहीं करना, भले ही उसके पास लाइटनिंग मेरिडियन विशेषता थी, जब तक कि उसकी लाइटनिंग स्ट्राइक प्रतिभा स्वर्गीय ग्रेड जितनी उच्च नहीं थी, यह काम नहीं करेगा। जू कयुए ने अर्जुन के साथ नामलेस पीक छोड़ा। आधे रास्ते में उसने कहा, परीक्षा से पहले सिर्फ 5 दिन बचे हैं। अपनी तैयारी करो। शिष्य समझ गया। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने शू कयुए को उसे फॉर्च्यून पीक पर रख दिया, इसलिए वह तुरंत एक गोली भट्टी किराए पर लेने के लिए गोली कक्ष क्षेत्र में भाग गया। पिल फर्नेस को उधार देने के लिए भी क्रेडिट की आवश्यकता होती है, प्रतिदिन 1 अंक। इस समय अर्जुन के पास 250 अंक थे। उसने इस छोटे से खर्च की परवाह नहीं की और सीधे इसे 3 दिनों के लिए किराए पर ले लिया। हालांकि रास्ते में उन्हें जितने भी शिष्य दिखे, वे सभी दूर थे और अर्जुन की ओर इशारा कर रहे थे। देखो, यह अर्जुन है। यह वही है जिसने स्वर्गीय शैतान पंथ की राक्षसी महिला को पाया था। कितना निर्दयी व्यक्ति है। यहां तक कि स्वर्गीय शैतान पंथ की राक्षसी महिला भी उसे बहकाने की हिम्मत रखती है। वह वास्तव में एक असली आदमी है। अध्याय 207 उन्नति। हाँ, तो क्या वह हमारे हावरन पीक का स्वर्ग श्रेणी वाला छोटा सफेद चेहरा नहीं है? गोली भट्टी किराए पर लेने के बाद अर्जुन जल्दी से चला गया। शुरू में वह गपशप पर ध्यान देने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन यह सुनने के बाद वह मदद नहीं कर सका। आपको कौन सा लड़का सुंदर लगता है? अर्जुन ने भौहें सिकोड़कर झाहुआ पीक शिष्य की ओर देखा। शिष्य ने जल्दी से कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अर्जुन ने दांत पीस लिए और जाने के लिए मुड़ गया। हालांकि झाहुआ पीक छोड़ने के बाद स्थिति में जरा भी सुधार नहीं हुआ। लगभग हर संप्रदाय मार्शल भाई जो उससे मिला, उसने अर्जुन पर ध्यान न देने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में वे गुप्त रूप से देख रहे थे। ठीक इसी समय एक सुंदर आकृति अचानक नीचे उतरी और अर्जुन के कंधे को गले लगा लिया। ठीक है, अर्जुन, जल्दी से वरिष्ठ भाई को बताओ, तुम्हें स्वर्गीय दानव पंथ की राक्षसी महिला कैसे मिली? कितनी भयानक। वरिष्ठ भाई युनफैन, आप मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? अर्जुन कड़वी मुस्कान के साथ बोला। जियांग युनफान ने हंसते हुए अर्जुन के कंधे पर थपथपाया। क्या हुआ? पुरुषों के लिए महिलाओं से प्यार करना स्वाभाविक है। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। इसके अलावा आपने उस राक्षसी महिला से सगाई का उपहार स्वीकार नहीं किया। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। क्या तुमने नहीं देखा कि उन छोटे भाइयों का मेरी तरफ देखने का तरीका अलग था? उनकी चिंता मत करो, जियांग युनफान ने लापरवाही से कहा, वे बस ईर्ष्यालु हैं। आप स्वर्गीय दानव पंथ की राक्षसी महिला से भी निपट सकते हैं। यह कितना प्रतिष्ठित है। पुरुष शिष्य आपसे ईर्ष्या करते हैं। महिला शिष्याएं आपके बारे में उत्सुकता से भरी हैं। यह अच्छी बात है। किसी भी स्थिति में आप मांस का एक टुकड़ा नहीं खोएंगे। आप फिर से प्रसिद्ध हो गए हैं। अर्जुन इस बार वाकई मशहूर हो गई। एक तरफ तो वह राक्षसी महिला की वजह से मशहूर हुई, दूसरी तरफ ईगल रैंकिंग में नंबर 1 की उपाधि की वजह से मशहूर हुई। हॉक रैंकिंग में पहले स्थान पर रहने वाली टीम की कमी कभी नहीं रही, लेकिन एक टीम में सिर्फ एक सदस्य था। यह अभूतपूर्व था। हावरन संप्रदाय के पूरे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। अर्जुन, बकवास बंद करो। मैं गंभीर हूं, युनफान चियांग ने अर्जुन के कान में फुसफुसाया। एक महिला का दिल कैसे जीते? अपने शिक्षक भाई को सिखाओ। क्या? अर्जुन ने हंसते हुए कहा,
क्या आप इसका इस्तेमाल सीनियर सिस्टर म्यूजुएकी के खिलाफ करने जा रहे हैं? खांसी, यह वही है जो मैंने कहा था। जियांग यूनफान का चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, यह आप ऐसा नहीं कह सकते। तो क्या? मुझे पहले निकलना होगा। जियांग यूनफान की विदाई को देखते हुए अर्जुन भावुक होकर आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। सीनियर ब्रदर यूनफान जैसा स्पष्टवादी व्यक्ति भी अपनी प्रिय महिला का जिक्र करते समय शर्मिंदा महसूस करेगा। वह वास्तव में एक नायक था जो सुंदरता के लिए तरस खाता था। प्यारी महिला शब्दों के बारे में सोचते ही अर्जुन के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। शरीर का परिष्कार, विशेष रूप से बिजली का प्रतिरोध करने की क्षमता, एक रहस्य था। अर्जुन ने निश्चित रूप से प्रकृति संप्रदाय में इसे करने की हिम्मत नहीं की ताकि दूसरों की अनदेखी न हो। हाओ रान पर्वत श्रृंखला एक पर्वत था जो हाओ तियान शहर में गिरता था। एक हाओ तियान शहर के पूर्व में फैला हुआ था और सबसे दूर का बिंदु पूर्वी चीन सागर था। इसका नाम हाओ रान संप्रदाय के नाम पर रखा गया था। अर्जुन ने अकेले ही विशाल हाओ रान पर्वत श्रृंखला के लाखों पहाड़ों में प्रवेश किया और एक अत्यंत दूर तक फैले निर्जन देश तक पैदल चला। यह अफवाह थी कि हाओरन पर्वत श्रृंखला अभी भी राक्षसी जानवरों से भरी एक क्रूर भूमि थी और इसके खतरे आदिम दलदल की तुलना में कई स्तर अधिक थे। उसके बाद हाओरन संप्रदाय यहां स्थापित हो गया, जिसने पूरे हाओरन पर्वत श्रृंखला को दबा दिया। हजारों सालों तक हाओरन पर्वत श्रृंखला में बड़े राक्षस धीरे धीरे तितर-बितर हो गए और पीछे छोटे छोटे राक्षसी जानवर रह गए जो उल्लेख के लायक नहीं थे। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि अभी भी कुछ अजन्मे राक्षसी जानवर हाओरन पर्वत श्रृंखला में छिपे हुए थे और कठोर साधना कर रहे थे, लेकिन वे प्रकट होने की हिम्मत नहीं कर पाए क्योंकि वे हाओरन संप्रदाय के खौफ से डरते थे। अर्जुन ने एक शांत जगह ढूंढी और किराए की गोली भट्टी को नीचे रख दिया। फिर उसने दर्जनों आत्मा जड़ी बूटियां, किंगलिंग सान और पृथ्वी उजाड़ लकड़ी निकाली। मुझे उम्मीद है कि मैं एक बार सफल हो सकती हूं। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और गोली भट्टी में कूद गई। उसके पास केवल एक ही पृथ्वी उजाड़ वृक्ष था और यदि वह एक बार असफल हो जाता तो वह दोबारा ऐसा नहीं कर सकता था। सौभाग्य से अर्जुन को पहले से ही शरीर को निखारने का अनुभव था। इस बार वह इसे सुरक्षित और सफलतापूर्वक करने में सक्षम था। अपने शरीर का शोधन पूरा करने के बाद अर्जुन ने पाया कि उसकी शारीरिक शक्ति एक और स्तर तक बढ़ गई थी। इसके बाद उसने सावधानी से बिजली का ताबीज निकाला और उसे हवा में फेंक दिया। बिजली का ताबीज तुरंत बिजली चमकने लगा। मुझे आश्चर्य है कि मैं कब बिजली के ताबीज को अपने शरीर में समाहित कर पाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि वह दिन जल्द ही आएगा। अर्जुन पैर मोड़कर बैठ गया और चुपके से बिजली के 9 रूपांतरणों को प्रसारित करने लगा, जिससे बिजली का एक भयंकर चाप बाहर निकला और फिर उसे अपने शरीर में डाल लिया। यह तीसरी बार था जब अर्जुन ने वास्तव में सफेद ज्वाला बिजली की लौ की शक्ति को अवशोषित किया था। इसकी ताकत पिछली बार की तुलना में लगभग 10 गुना थी और यह सफेद ज्वाला बिजली की लौ की शक्ति का लगभग 1% तक पहुंच सकती थी। और उस भयानक और चौंकाने वाली गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति ने अर्जुन के शरीर को तबाह कर दिया, जिससे अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। वह दर्द सहन करता रहा और दांत पीसता रहा। बहुत जल्दी बिजली का वह चाप अचानक फैल गया और बिजली के एक विशाल गोले में बदल गया, जिसने अर्जुन के पूरे शरीर को लपेट लिया। उसका क्षेत्र ढीला पड़ने लगा। प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, अंतिम चरण और मूल वापसी के पहले चरण का अंतिम चरण। प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, अंतिम चरण और मूल वापसी के दूसरे चरण का अंतिम चरण। आहा! अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए। इस समय उसके शरीर पर फिर से सड़न के निशान दिखाई देने लगे। वह बिजली की चीरने वाली शक्ति का सामना करने में लगभग असमर्थ था। नहीं, मूल वापसी का दूसरा स्तर बस पर्याप्त नहीं है। मैंने बहुत कठिनाई झेली है
और मुझे अपने शरीर को परिष्कृत करने के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करने में बहुत प्रयास करना पड़ा। मैं अपनी साधना को एक छोटे स्तर तक नहीं बढ़ा सकता। फिर से, जारी रखो, अर्जुन दहाड़ा, और उसके पूरे शरीर का खून उबलने लगा। यदि यह तथ्य न होता कि वज्रशॉकिंग के 9 रूपांतरण अत्यधिक जटिल थे, तो वह वास्तव में एक अवतार प्राप्त करना चाहता और दर्द का आधा हिस्सा स्वयं के साथ साझा करना चाहता। उस अकल्पनीय दर्द ने अर्जुन को यह एहसास दिलाया कि वह बच नहीं सकता और मर नहीं सकता। उसने चाहा कि वह तुरंत अपनी जिंदगी खत्म कर ले। इस समय उसका क्षेत्र फिर से ढीला हो गया और वह द्वितीय महान मूल प्रत्यावर्तन के अंतिम चरण में पहुंच गया। मूल वापसी का तीसरा स्तर। बूम! अर्जुन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और अपने शरीर में शेष बिजली को अपनी बिजली कांपने वाली मार्शल तकनीक के साथ आकाश में फेंक दिया। इसके तुरंत बाद, मुट्ठियों के बाद मुट्ठियां, कुल 16 मुट्ठियां उड़ी। 16 पंखेनुमा बिजली के बोल्ट आकाश में चमके, इससे पहले कि अतिरिक्त बिजली की शक्ति बाहर निकल जाए। जहां तक उसके शरीर की बात है, उसने भी बरसात के दिन के लिए बिजली की शक्ति का एक हिस्सा बचाकर रखा था। आह! शक्ति! शक्ति! अर्जुन ने अपना सिर उठाया। उसके शरीर में एक गर्जना और उफान था, जिससे वह उसे बाहर निकालना चाहता था। उसने अपने दाहिने पैर से जमीन पर लात मारी और जोरदार धमाके के साथ हवा में उछला। यह छलांग वास्तव में 50 मीटर दूर थी। उसने अपने हाथों, अपने नए क्षेत्र, अपने नए अवतार की छाप और बिजली की नई भरी हुई शक्ति को देखा। इससे उसे अगली परीक्षा में आत्मविश्वास मिला। 12 संप्रदायों की संयुक्त परीक्षा। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और दांत पीस लिए। मुझे हर किसी को अपनी ओर अलग नजर से देखना होगा। मैं, अर्जुन, मेरी अपनी असली ताकत है। मुझे अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए किसी स्वर्गीय दानव पंथ की राक्षसी महिला पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे क्यों कोस रहे हो, जबकि तुमने मुझे एक दिन से देखा ही नहीं? अचानक बगल से असंतोष की आवाज आई। अर्जुन ने जल्दी से पलटकर देखा कि स्वप्न तितली कुछ ही दूरी पर हवा में थी और अपना सिर झुकाकर खुद को देख रही थी। तुमने सचमुच आने की हिम्मत की? अर्जुन दंग रह गया और उसने पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह हाओरन संप्रदाय का पिछला पहाड़ है? क्या तुम यहां मरने आए हो? स्वप्न तितली ने खिलखिलाकर कहा, तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। पहली बात जो तुमने कही थी, वह यह थी कि तुम मुझे नहीं मारोगे, बल्कि मेरी परवाह करोगे। अर्जुन ने गुस्से से कहा, बकवास मत करो। तुमने मुझे चोट पहुंचाई है। तुम्हारी वजह से मुझे लगभग संप्रदाय से निकाल दिया गया था। मैं आपसे विनती करता हूं, जल्दी से चले जाइए। अर्जुन के पास इस ड्रीम तितली से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। वह उसे बार बार नहीं हरा सकता था, इसलिए वह उसे भगा नहीं सकता था। उसे वास्तव में नहीं पता था कि क्या करना है। अध्याय 208 एक हृदय, 3 उपयोग। स्वप्न तितली ने अपना सिर झुकाया और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूं, लेकिन तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? क्या मैं इतनी सुंदर नहीं हूं? क्योंकि तुममें कोई मानवता नहीं है। तुमने बिना किसी कारण के इतने सारे लोगों को मार डाला, अर्जुन ने कहा। तुमने पलक तक नहीं झपकाई। मेंग डिएकी ने कहा, मैं तुम्हें मारूं या नहीं, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अर्जुन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आपको परिणाम की परवाह किए बिना लोगों को मारना ही है। क्या आप जानते हैं कि जिन लोगों को आपने मारा है, उनकी माएँ और बच्चे घर पर उसके पालन पोषण के लिए इंतजार कर रहे होंगे? क्या तुम जानते हो कि बच्चे को खोने पर कैसा महसूस होता है? अगर तुम दोनों के बीच नफरत है, तो उसे भूल जाओ। लेकिन अगर तुम उन्हें बिल्कुल नहीं जानते, तो तुम उन्हें मार सकते हो। मारने के पीछे कोई वजह तो होगी ही, है ना? मेंग डाई ने अधीरता से कहा, आप धर्मनिष्ठ दाववादी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं।
उन्हें मार डालो और उनकी परवाह मत करो कि वे क्या करते हैं। इसका मुझसे क्या लेना देना है? हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया, तो हम एक ही रास्ते पर नहीं चलेंगे, और मैं तुम्हारे जैसी चुड़ैल से प्यार नहीं करूंगी जो बिना पलक झपकाए लोगों को मार देती है। तुम जाओ, चाहे तुम कोई भी तरीका अपनाओ, मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी। मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें मुझमें आखिर क्या पसंद है? हम एक दूसरे को कुछ ही दिनों से जानते हैं। ऐसा ही है, आपको पूछने की क्या वजह है? मेंगडाई ने एक पल सोचा और कहा, चूंकि आप मुझे इस तरह पसंद नहीं करते हैं, तो मैं खुद को आपके जैसा बना लूंगा। एक दिन आप मुझे स्वीकार करेंगे। इसके साथ ही स्वप्न तितली उड़ गई। जैसे ही ड्रीम बटरफ्लाई चली गई, अर्जुन भी चला गया। सच कहूं तो अर्जुन ने उसकी बातों को दिल पर नहीं लिया। इस तरह के दुष्ट पंथ की राक्षसी महिला हमेशा एक दिन में एक बार इसके बारे में सोचती थी। उसे अब वह पसंद है, और शायद कुछ दिनों में उसे दूसरे भी पसंद आ जाए। यह ऐसा था जैसे उसे कोई खिलौना पसंद हो। हमेशा ऐसे समय आते जब वह उससे ऊब जाती। वे दोनों ज्यादा दिनों तक खुश नहीं रह सके। इस तरह का आवेगपूर्ण प्यार सिर्फ एक मजाक था। हावरान संप्रदाय में लौटने के बाद अर्जुन ने जिन लोगों को देखा था, वे सभी उसे अत्यधिक ध्यान से देखते थे, या तो उपहास या ईर्ष्या से, लेकिन अर्जुन को इसकी परवाह नहीं थी। जब अर्जुन क्रेडिट हॉल से गुजरा, तो लीजियान और अन्य लोगों का एक छोटा समूह भी बाहर आया। अर्जुन, बधाई हो। लीजियान दौड़कर आया और बोला, आपके सन वास्तव में हॉक्स रैंकिंग में नंबर 1 बन गए हैं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह महज एक संयोग था। मुझे केवल कुछ अच्छे मिशन ही मिले थे। लीजियान ने कहा, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। मैंने देखा कि मुरोंग वानकिंग और शेन लिनहाई की टीम भी आगे निकल गई है। आज उन्होंने ईगल रैंकिंग के शीर्ष 10 में भी प्रवेश किया है। ओह! अर्जुन की आंखें चमक उठीं, लगता है वे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ, ईगल रैंकिंग में नंबर 1। अर्जुन, यह आप हैं? ना। इस समय एक टीम क्रेडिट हॉल से बाहर चली गई। अर्जुन टीम के कप्तान को नहीं जानता था, इसलिए उसने पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? कैप्टन लंबा और सीधा था, उसकी तीखी भौहें और बाघ जैसी आंखें थीं। उसका स्वभाव ऐसा था जो केवल बड़े कुलों में ही होता है। वह एक आम सुंदर आदमी था जिसे अनगिनत युवा लड़कियां पसंद करती थीं। जैसे ही वह व्यक्ति बाहर आया, महिला शिष्याएं चीखने लगीं। वाह, देखो! यह वरिष्ठ भाई जियांग चेंग है। यह वास्तव में वरिष्ठ भाई जियांग चेंग है। मैंने सुना है कि वरिष्ठ भाई जियांग चेंग ही वह गॉड ब्रदर है जिसे वरिष्ठ बहन म्यूजुएकी ने पहचाना है। यह सही है। वरिष्ठ भाई जियांग चेंग सबसे ताकतवर हैं। फिर अर्जुन की गिनती किसमें की जाती है? वह केवल कुछ आसान मिशनों को पूरा करके वरिष्ठ भाई जियांग चेंग की टीम से आगे निकलने में कामयाब रहा। यह सही है, वरिष्ठ भाई जियांग चेंग निश्चित रूप से पहला स्थान हासिल कर लेंगे। फिर अर्जुन लंबे समय तक उग्र नहीं रहेगा। अर्जुन ने उनकी चीखें सुनी तो दंग रह गया। लोग इतने घमंडी कब से हो गए? हालांकि उनकी चीखें सुनकर अर्जुन को पता चल गया कि उसके सामने कौन खड़ा है। पता चला कि जियांग चेंगचेंग ईगल रैंकिंग में पहली टीम का कप्तान था और उसने ही उसे नीचे धकेला था। मुझे अपना परिचय देने की जरूरत नहीं थी, है ना? जियांग चेंग ने अर्जुन की ओर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। यह जानने के बाद कि तुम हाओरन संप्रदाय में आए हो, तुमने कुछ ऐसे काम किए हैं जिनका काफी प्रभाव पड़ा है। आप ही हैं जिन्होंने हमारी द्वितीय श्रेणी अकादमी को हराया था, लीहाई। आप ही हैं जिन्होंने ईगल रैंकिंग में प्रथम स्थान जीता था, है ना? इस व्यक्ति की आवाज सुनकर अर्जुन अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। मूल रूप से
वह और जियांग चेंग एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन यह पहली बार था जब वह जियांग चेंग से मिला था। फिर भी उसने उससे सवाल पूछने के लिए इस तरह के सवालिया लहजे का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा उसका आभामंडल अभी भी बहुत आक्रामक था। जियांग चेंग ने कहा, आपने खुद ही कहा था। आप अच्छे भाग्य के कारण ही प्रथम स्थान पर पहुंच पाए, लेकिन आपको यह जानना होगा कि भाग्य हमेशा मौजूद नहीं रहता। ऐसा कहने के बाद जियांग चेंग ने अर्जुन को सीधे देखा और उसके पास चला गया। जियांग चेंग के बगल में मौजूद बाकी 4 साथियों ने भी अर्जुन को घूर कर देखा और उसे धक्का देकर निकल गए। यहां तक कि एक छोटे कद का लड़का भी था जिसने जानबूझकर अर्जुन के कंधे पर हाथ मारा। उनके जाने के बाद ली जियान ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, यह कौन है? अर्जुन, उनके जैसा मत बनो। अर्जुन ने इसे दिल पर नहीं लिया और कहा, विशेष कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले अभी भी 4 दिन बाकी हैं। ली जियान, अच्छी तरह से तैयारी करो और द्वितीय श्रेणी अकादमी में प्रवेश करने का प्रयास करो। ली जियान ने अपने कंधे उचकाए, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यह असंभव है, लेकिन मैं कड़ी मेहनत करूंगा। हाँ, अर्जुन ने ली जियान के कंधे पर थपथपाया और कहा, ठीक है, मैं पहले वापस जाऊंगा। मैं तुम्हें विशेष अस्पताल परीक्षा में देखूंगा। ली जियान से अलग होने के बाद अर्जुन को जियांग चेंग की ताकत याद आई। यह जियांग चेंग वाकई बहुत ताकतवर था। वह ओरिजिन रिटर्न के 5वें स्तर पर था। उसे नहीं पता था कि वह नंबर 1 विशेषज्ञ था या नहीं, लेकिन वह निश्चित रूप से पहले सोपान में एक विशेषज्ञ था। सन पीक पर लौटने के बाद अर्जुन ने अंतिम चरण की तैयारी शुरू कर दी। अब जब वह मूल वापसी के 3रे स्तर पर पहुंच गया है, तो सूर्य देव तकनीक और अवतार मुहर एक और कदम आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं। अवतार मुहर 7 बाहरी अवतारों को विभाजित कर सकती थी। अभी अर्जुन ने केवल पहला स्तर ही समझा था और केवल एक अवतार को विभाजित कर सकता था। वह सन हॉल के पीछे तालाब के पानी के पास बैठा था। उसके हाथ लगातार सील बना रहे थे। वह क्लोन सील का स्तर बार बार ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अर्जुन ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, वह दूसरे अवतार को नहीं पहचान सका। 3 घंटे तक असफल रहने के बाद अर्जुन ने अपनी कनपटी रगड़ते हुए कहा, यह थोड़ा मुश्किल है। अवतार मुहर का दूसरा स्तर बहुत कठिन नहीं था। अर्जुन जानता था कि अगर वह कड़ी मेहनत करेगा तो वह इसमें महारत हासिल कर सकेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दूसरे अवतार को अलग करने के लिए उसे 3 चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। यह ऐसा है जैसे एक हाथ से जमीन पर वृत्त बनाया जाए, दूसरे हाथ से त्रिभुज बनाया जाए तथा एक पैर से आयत बनाया जाए, और यह सब एक ही समय में किया जाए। एक दिमाग और 3 उपयोगों से 3 सरल प्रतीकों का निर्माण करना बहुत मुश्किल था। यह तो बताना ही पड़ेगा कि अवतार के अस्तित्व को बनाए रखने और युद्ध क्षमता रखने के लिए जटिल मंत्रों का प्रसार करना भी आवश्यक था। मुझे इसका समाधान कैसे करना चाहिए? अर्जुन ने बहुत सोचा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझा। इसे भूल जाओ। चलो पहले सूर्य देव तकनीक का अभ्यास करते हैं। हम बाद में दूसरे अवतार को विकसित करने का तरीका सोचेंगे। अध्याय 209 लिखित परीक्षा। अर्जुन ने पहले से ही सूर्य देव तकनीक को याद कर लिया था, इसलिए उसे इसके लिए पहले से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं थी। सूर्य दिव्य कला को 3 चरणों में विभाजित किया गया था: पृथ्वी यांग तृतीय परत, स्वर्ग यांग तृतीय परत और धधकते सूर्य तृतीय परत। पृथ्वी यांग के 3रे स्तर का उपयोग सूर्य की शक्ति उधार लेकर सूर्य को संयमित करने के लिए किया जा सकता है। स्वर्ग यांग का 3रा स्तर सूर्य के वास्तविक प्रेत को संघनित कर सकता है, और तीव्र सूर्य का 3रा स्तर खुद की तुलना सूर्य से कर सकता है, जिससे अनंत चमक निकलती है। पृथ्वी यांग द्वितीय परत, जिसे अर्जुन प्रशिक्षित करना चाहता था, अभी भी पहले चरण में था, लेकिन यह सूर्य शमन की शक्ति को बहुत बढ़ा सकता था और उसकी लड़ाकू शक्ति को अभूतपूर्व मात्रा में बढ़ा सकता था।
अर्जुन पालथी मारकर बैठ गया और उसने प्रकाश की दिशा निर्देशित करने की विधि का प्रयोग करते हुए सूर्य की एक कोमल किरण को अपने चारों ओर खींच लिया। उन्होंने पाया कि आज से पहले प्रकाश को आकर्षित करने के लिए उनके पास एक सीमा थी। अगर वह और अधिक सूर्य का प्रकाश आकर्षित करना चाहते तो वह ऐसा नहीं कर पाते। हालांकि इस बार उन्होंने पाया कि प्रकाश गाइड में एक नया अंतर था। निश्चित रूप से मेरे साधना क्षेत्र को बढ़ाने से मुझे एक मजबूत सूर्य देव तकनीक की साधना करने की अनुमति मिलेगी। अर्जुन का दिल धड़क उठा क्योंकि उसने पृथ्वी यांग प्रथम परत के प्रतिबंध को तोड़ने की पूरी कोशिश की। तभी उस पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें धीमी गति से फैलने लगीं। पृथ्वी यांग क्षेत्र के प्रथम स्तर पर, चाहे वह प्रकाश स्रोत हो या सूर्य की शमन शक्ति, सूर्य का प्रकाश केवल 2 मीटर व्यास का था और इसने लगभग अर्जुन को घेर लिया था। लेकिन इस समय दिन के उजाले का व्यास बढ़ना शुरू हो गया, जो धीरे धीरे बढ़कर 2.1 मीटर, 2.2 मीटर हो गया। अर्जुन ने पूरे दिन और रात अभ्यास किया और आखिरकार दिन के उजाले की चौड़ाई 3 मीटर तक बढ़ा दी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि यह अभी भी सीमा नहीं थी। अर्जुन दिन रात साधना करने से बहुत थक गया था। वह बस पूल के पानी में लेट गया और सो गया। जागने के बाद उसने साधना जारी रखी। हालांकि वह जितना आगे बढ़ता गया, यह उतना ही मुश्किल होता गया। अगले दिन और रात में वह सूरज की चौड़ाई को केवल 3.2 मीटर तक बढ़ा सका। उसकी प्रगति बहुत धीमी थी। सोते रहें, अपनी आत्मा को पुनः ऊर्जावान बनाएं और फिर पुनः साधना करें। अगले 2 दिन और रातों में अर्जुन ने दिन के उजाले की चौड़ाई 3.5 मीटर तक बढ़ा दी। हालांकि यह अभी भी अपनी सीमा तक नहीं पहुंचा था, अर्जुन ने पृथ्वी की यांग दूसरी परत की सीमा का मोटे तौर पर अनुमान लगा लिया था। यदि आप पृथ्वी यांग द्वितीय परत को पूर्णता तक विकसित करते हैं, तो आप प्रकाश चित्रण और सूर्य टेम्परिंग की चौड़ाई को पूरे 4 मीटर तक बढ़ा सकते हैं। अर्जुन ने देखा कि भोर होने में अभी भी 2 घंटे बाकी थे, इसलिए उसने जल्दी से आराम किया। भोर होते ही वह समय पर उठ गया। आज विशेष अस्पताल में जांच का दिन था। सन पीक छोड़ने से पहले अर्जुन निर्दयी था और सूरज को संयमित करने आया था। आसमान में सूरज की तेज किरणें अर्जुन के शरीर पर पड़ी। सूरज की रोशनी ठीक 3.5 मीटर चौड़ी थी। यह शक्ति बहुत चौंकाने वाली है। अर्जुन नीचे झुका और अपनी मुट्ठियां जोर से भींच ली। सूरज की तेज तपिश के कारण उसके काले बाल सफेद हो गए और उसकी आंखें 2 सूर्य पत्थरों की तरह चमक उठीं। क्यूई की लहरें अर्जुन के चारों ओर उमड़ पड़ी और सभी दिशाओं में फैल गईं। चमकदमक से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, लेकिन सूर्य तापन सोसाइटी। अर्जुन ने सूर्य की रोशनी को बुझाना जारी रखने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से उसे दूर रख दिया। अर्जुन अतुलनीय रूप से उत्साहित था। पृथ्वी यांग दायरे के पहले स्तर पर सूर्य की शक्ति पृथ्वी यांग दायरे के दूसरे स्तर पर उससे अलग थी। अगर उसका सामना फिर से 8 चरणीय बिच्छू से हुआ, तो वह उसे एक पल में चकनाचूर कर सकता है। अर्जुन आत्मविश्वास से भरा हुआ था और सूर्य शिखर से नीचे उतर रहा था। लेकिन सूर्य शिखर के पास उसे एक खूबसूरत महिला दिखी। क्या वह अर्जुन है? महिला ने अपने हाथ पीछे रखे और अर्जुन की ओर प्यार से मुस्कुराई। आप कौन हैं? अर्जुन उत्सुक था। उसने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन इस महिला के बारे में उसका पहला प्रभाव काफी अच्छा था। वह महिला एक विद्वान महिला की तरह लग रही थी और वह बहुत ही विनम्र और समझदार लग रही थी। मेरा नाम यांग लियानर है। मैं आपकी 2nd ग्रेड एकेडमी की सीनियर बहन हूं। यांग लियानर अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर कदम दर कदम अर्जुन के पास पहुंची और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली में एक छोटी चीनी मिट्टी की बोतल थी। तो यह सीनियर सिस्टर यांग है। आप मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? अर्जुन हैरान थी। यांग लियानर ने मधुरता से मुस्कुराते हुए कहा,
मैं आपके चरित्र की बहुत प्रशंसा करता हूं। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। यह एक टियर 2 फाउंडेशन स्थापना गोली है। इसे आपके लिए एक ग्रीटिंग उपहार के रूप में माना जा सकता है। अर्जुन हैरान था। वरिष्ठ बहन यांग मुझे औषधीय गोलियां देने के लिए विशेष रूप से यहां मेरा इंतजार कर रही हैं? मैं इसे इनाम के बिना नहीं ले सकता। यांग लियानर ने चीनी मिट्टी की बोतल अर्जुन के हाथ में थमा दी और धीरे से उससे हाथ मिलाया। अलविदा। अर्जुन उलझन में था और उसने चीनी मिट्टी की बोतल का कॉर्क बाहर निकाला। तुरंत एक खुशबू तैरकर बाहर आई। यह वास्तव में अच्छी गुणवत्ता वाली फाउंडेशन स्थापना की गोली थी। हालांकि अगर वह फिर से बोलना चाहता तो यांग लियानर पहले ही दूर जा चुकी थी। ठीक है, यह कोई बुरी बात नहीं है कि जब किसी की प्रतिष्ठा खराब हो तो आप उससे दोस्ती करने को तैयार हो जाएं। अर्जुन की यांग लियानर के प्रति अनुकूल धारणा थोड़ी बढ़ गई। फाउंडेशन स्थापना गोली एक प्रकार की गोली थी जो मार्शल आर्ट की नींव को स्थिर कर सकती थी। आमतौर पर एक मार्शल कलाकार अपने साधना क्षेत्र को उन्नत करने के बाद मार्शल आर्ट की नींव को स्थिर करने में सक्षम होता है। अर्जुन मुस्कुराया, चीनी मिट्टी की बोतल को एक तरफ रख दिया और तेजी से पहाड़ से नीचे उतर गया। विशेष कॉलेज परीक्षा में सभी प्रथम श्रेणी के छात्र भाग लेने के लिए योग्य थे। इस समय तीनों अकादमियों के छात्र अपने गुरुओं के साथ हाओरन पैलेस की बाहरी इमारत में पहुंचे। 3000 छात्र सलीके से बैठ गए। पांचों शीर्ष गुरु, एल्डर शी बेहोंग और प्रथम श्रेणी अकादमी के सभी शिक्षक आ चुके थे। यह अभी भी वे लोग थे, वह कमरा जहां गुट विभाजित थे। एल्डर शी बेहोंग ने खड़े होकर कहा, आधे साल पहले मैं आप नए छात्रों का स्वागत करने के लिए यहां आया था। आज आपकी व्यक्तिगत क्षमताओं का परीक्षण करने का समय है। अर्जुन ने अपना सिर उठाया और अपने मालिक की ओर देखा। जू कयुए अपनी आंखें बंद करके खुद को पोषित कर रही थी। बाकी 4 शीर्ष गुरुओं को बहुत गर्व था। जाहिर है उन्हें अपने शिष्यों पर पूरा भरोसा था। सूर्यास्त, आओ, प्रथम स्थान के लिए लड़ो, तलवार संप्रदाय के वू किंग फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। गुरुजी, चिंता न करें, यह शिष्य निश्चित रूप से इसके लिए लड़ेगा। मुरोंग वांकिंग ने जोर से अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें अवचेतन रूप से अर्जुन की ओर बढ़ गईं। ठीक है, एल्डर शी बेहोंग ने ताली बजाई और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। सबको पता चल गया होगा कि 12 संप्रदायों की संयुक्त परीक्षा निकट है, इसलिए हमारी विशेष अकादमी की परीक्षा सरल होनी चाहिए। इस बार परीक्षा के 2 भाग हैं, लिखित परीक्षा और सैन्य परीक्षा। चलो लिखित परीक्षा शुरू करते हैं। एल्डर शी बेहोंग ने कहा, अगला मैं एक बुनियादी मार्शल कौशल अभ्यास करूंगा। जैसे ही उन्होंने बात की, एल्डर शी बेहोंग ने अपने दाहिने हाथ से आगे की ओर इशारा किया और युआन क्यू की एक किरण तुरंत बाहर निकल गई। हालांकि आधे रास्ते में यह अचानक फट गई और एक सुंदर बर्फ के कमल के फूल में बदल गई। छात्र हंसे बिना नहीं रह सके। यह किस तरह का मार्शल कौशल था? यह तो बस चाले चलने के लिए युआन क्यूई का इस्तेमाल था। एक छात्र ने गर्व से कहा, बड़े भाई, आपकी यह चाल हमें बहुत नीची नजर से देखती है। अगर आप यह चाल सीखना चाहते हैं तो मैं डींग नहीं मारूंगा। मैं इसे 10 मिनट में सीख सकता हूं। युआन क्यूई का बर्फ के कमल के फूलों में बदलना युआन क्यूई हेरफेर का एक प्रकार था। चाहे वह मध्याह्न रेखाओं में युआन क्यूई का संचलन हो या युआन क्यूई के निकलने के बाद हेरफेर, यह बहुत ही बुनियादी था। जिस शिष्य ने यह बात कही वह क्यूई संप्रदाय का शिष्य था। उसे इस चंचल युआन क्यूई को नियंत्रित करने का पूरा भरोसा था, इसीलिए उसने ये शब्द कहने की हिम्मत की। क्या ऐसा है? एल्डर शी ने मुस्कुराते हुए पूछा। शिष्य ने कहा, बिल्कुल। कृपया हमें मंत्र बताइए, बड़े साहब। शिष्य को अपने आप पर बहुत प्रसन्नता हुई और उसने मन ही मन सोचा, मैंने कहा कि 10 मिनट तो मामूली बात है।
अगर मैं मेहनत करूं तो 9 मिनट भी काफी होंगे। ऐसा सिर्फ उसे ही नहीं, दूसरे शिष्यों को भी लगता था। उन्हें हमेशा लगता था कि यह लिखित परीक्षा बच्चों का खेल है। हालांकि एल्डर शी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपको यह चाल सीखने के लिए नहीं कहा था। इसके बजाय मैंने आपको 2 घंटे के लिए इस चाल का मंत्र लिखने के लिए कहा था। क्या? अचानक वहां विस्फोट हो गया। सभी शिष्य जो पहले से आश्वस्त थे, अचंभित हो गए, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। पहले बोलने वाला शिष्य चौंक गया और बोला, बुजुर्ग, बुजुर्ग, क्या आपने हमें कभी मंत्र बताया है? यह एल्डर शी ने शिष्य की ओर देखा और कहा, लिखित परीक्षा में मार्शल आर्ट के सिद्धांत की जांच की जाती है। अगर मैं तुम्हें मंत्र बता दूं, तो मैं और क्या जांचूंगा? यही कारण है। अर्जुन मंद-मंद मुस्कुराया। यह टूट गया है। अचानक कई शिष्यों ने अपने कान और गाल खुजाए और उन्हें बहुत पसीना आने लगा। मैं तुम्हें एक सरल चाल बताता हूं, ताकि तुम इसे अपनी आंखों से देखकर ही इस चाल का मंत्र लिख सको। प्रवेश परीक्षा देने वाला व्यक्ति वास्तव में मार्शल आर्ट सिद्धांत का आधार है। इतनी सरल प्रथम चरण की लिखित परीक्षा के कारण लगभग 90% छात्रों को द्वितीय श्रेणी अकादमी में प्रवेश से रोक दिया गया। इन छात्रों में से कौन हमेशा हाओरन अकादमी में गंभीरता से कक्षाएं लेने के लिए जाता था? हर कोई काम करने और खेती करने में व्यस्त था। किसने सोचा होगा कि विशेष अकादमी इस प्रकार की परीक्षा लेगी? अध्याय 210 मार्शल परीक्षा। जब अधिकांश शिष्यों के चेहरे पर निराशा के भाव थे, तब अर्जुन ने कलम और कागज निकाल लिया और लिखना शुरू कर दिया। हालांकि शिष्य अभी भी थोड़ा आश्वस्त नहीं था। उसने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि सेकंड ग्रेड अकादमी के सभी वरिष्ठ भाइयों ने पहले भी परीक्षा दी हो? हमारे पास पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय ही नहीं है। एल्डर शी ने कहा, स्वाभाविक रूप से वे परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए। यह लिखित परीक्षा विशेष रूप से आपके लिए तैयार की गई है। क्या आपको लगता है कि यह बहुत कठिन है? यदि यह कठिन नहीं है, तो इसे विशेष स्कूल परीक्षा कैसे कहा जा सकता है? वे 10 उत्कृष्ट छात्रों को कैसे प्रवेश दे सकते हैं? शिष्य ने बस अपना कलम और कागज नीचे रख दिया और कहा, मैं इसे लिख नहीं सकता। बेहतर होगा कि मैं द्वितीय श्रेणी अकादमी में प्रवेश लेने से पहले औपचारिक परीक्षा का इंतजार करूं। क्यूई संप्रदाय के झेंग्यांग शिखर पर हाई युआन की वकालत करते हुए उसने शिष्य को घृणा से देखा और कहा, चुप रहो। क्या यह काफी शर्मनाक नहीं है? शिष्य की गर्दन सिकुड़ गई और वह अब बोलने का साहस नहीं कर सका। एल्डर शी बेहोंग ने बातूनी शिष्य को अनदेखा कर दिया और अपनी नजर अर्जुन पर केंद्रित कर दी। जब उसने देखा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसकी नजर तुरंत जम गई। अन्य सभी शिष्य ध्यान कर रहे थे, लेकिन अर्जुन ने पहले ही एक पूरा मंत्र लिख लिया था। एल्डर शी बेहोंग जल्दी से अर्जुन के पास चले गए। उन्हें लगा कि अर्जुन को सिर्फ गति और बकवास लिखने में दिलचस्पी है। हालांकि अर्जुन के विशिष्ट मंत्र को देखने के बाद एल्डर शी ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराए। उन्होंने बार बार सिर हिलाया, बच्चों को सिखाया जा सकता है। बड़े, मैं समाप्त कर चुका हूं। अर्जुन ने आखिरी प्रहार को टाल दिया और एक साधारण मंत्र का 1.5 पैराग्राफ प्रस्तुत किया। क्या? सभी शिष्य एक साथ चौंक गए। यह तो शुरुआत से 5 मिनट से भी कम समय था। खत्म। मुरोंग वांकिंग और कुलीन परिवारों के अन्य 5 वंशज भी लिख रहे थे। ऐसा लगता था कि वे अपनी पढ़ाई में लापरवाही नहीं बरतते थे, लेकिन भले ही वे मुरोंग वांकिंग जितने ही ताकतवर थे, उन्होंने अभी अभी लिखना शुरू किया था। उन्होंने सिर्फ कुछ सरल शब्द लिखे थे। इस प्रकार मुरोंग वांकिंग और अन्य लोगों ने अर्जुन को अविश्वसनीय आंखों से देखा। आपने इसे लिखा है, लेकिन क्या आप इसका अभ्यास कर सकते हैं? एल्डर शी बेहोंग ने पूछा। यह सुनकर सभी लोग निराश हो गए। जाहिर है,
अर्जुन का मंत्र सही था। जरूर, अर्जुन ने सम्मानपूर्वक अपना सिर हिलाया, खड़ा हुआ और भीड़ के सामने इशारा किया। युआन क्यों की एक धारा बह निकली। हालांकि इस युआन क्यों की गति और तीव्रता एल्डर शी की तुलना में बहुत कम थी, लेकिन यह वास्तव में आधे रास्ते में बर्फ के कमल के फूल में संघनित हो गई थी। इसके अलावा यह बरकरार और भयावह था। एक भी पंखुड़ी अधूरी नहीं थी। हा 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 हा, अच्छा अच्छा अच्छा, एल्डर शी ने जोर से हंसते हुए कहा, वास्तव में दाव के बिना एक प्रतिभाशाली व्यक्ति। अर्जुन, तुम पास हो गए हो। अपने मालिक के घर जाओ और अगले कदम की प्रतीक्षा करो। बाकी 4 शीर्ष मास्टर्स ने ईर्ष्या भरी नजरों से शू कयुए को देखा। उन्होंने मन ही मन सोचा, नान ने तब अपना गुट क्यों नहीं चुना। कितने अफसोस की बात है। अर्जुन आदरपूर्वक जू कयुए के पास आया और फुसफुसाया, मास्टर, मैंने कैसा किया? क्या? जू कयुए ने अपनी पलकें थोड़ी सी ऊपर उठाईं और कहा, तुम मेरी शिष्या हो। क्या तुम्हें प्रथम नहीं होना चाहिए? ठीक है, अर्जुन ने सूखी हंसी हंसी और अपने मालिक द्वारा फिर से मारा गया। हालांकि वह पहले से ही इसका आदी था। अर्जुन मुरोंग वांकिंग और अन्य 5 को देखने गई और उसने देखा कि मुरोंग वांकिंग ने अपना पहला मंत्र लिखना समाप्त कर दिया था, इसलिए उसने चुपचाप सिर हिला दिया। अर्जुन ने मुरोंग वांकिंग की वास्तव में प्रशंसा की क्योंकि वह अपने पिछले जीवन में संचय के कारण इसे जल्दी से समाप्त करने में सक्षम था, और मुरोंग वांकिंग ने मिशनों के बीच के अंतराल में अपने मार्शल आर्ट सिद्धांत को नहीं छोड़ा। जहां तक शेन लिनहाई, जियांग यू और अन्य लोगों का प्रश्न है, उन्होंने भी लिखना शुरू कर दिया था, जिसका अर्थ था कि उनके हृदय में पहले से ही एक प्रारंभिक मंत्र था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मुरोंग वांकिंग ने मंत्र लिखना समाप्त कर दिया और मात्र 1 घंटे में ही उसका अभ्यास कर लिया। उसका प्रदर्शन उत्तम था। जहां तक शेन लिनहाई और अन्य लोगों की बात है, उन्होंने इसे एक के बाद एक पूरा किया था और उनके बीच का अंतर 10 मिनट से अधिक नहीं था। 2 घंटे की समय सीमा बीत जाने के बाद मंत्र लिखने वाले शिष्यों की संख्या अर्जुन की उम्मीदों से कहीं ज्यादा हो गई। कुल मिलाकर 400 से ज्यादा लोग मंत्र लिखने में सक्षम थे। हालांकि इन 400 लोगों में से वास्तव में 290 से अधिक शिष्य झाहुआ पीक से थे। फॉर्च्यून पीक के शिष्यों की मार्शल आर्ट प्रतिभा बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई पर अधिक प्रयास किया। शेष 100 लोगों में से आधे लोग क्यूई संप्रदाय से थे तथा शेष अन्य गुटों में विभाजित थे। समय समाप्त हो गया है, एल्डर शी ने ताली बजाई और कहा, बाहर हुए छात्र वापस जा सकते हैं। जीतने वाले शिष्य रह सकते हैं। पराजित शिष्यों ने सिर हिलाया और आहें भरते हुए चले गए। यह अज्ञात था कि वे क्या महसूस कर रहे थे। अगला चरण मार्शल परीक्षा है, एल्डर शी ने कहा। अधिकांश समय मार्शल परीक्षा में चुने गए प्रतियोगिता नियम अखाड़ा प्रतियोगिताएं होती हैं, लेकिन अखाड़ा प्रतियोगिताओं की कुछ सीमाएं होती हैं। यद्यपि अखाड़े की प्रतियोगिता में शिष्य की ताकत पर विचार किया जा सकता था, लेकिन भाग्य भी एक बड़ी भूमिका निभाता था। यदि पहला विशेषज्ञ और दूसरा विशेषज्ञ एक ही समूह में हों, तो दूसरा विशेषज्ञ असफल होने पर बाहर हो जाएगा। यह स्थिति स्पष्ट रूप से अनुचित थी। चूंकि यह प्रवेश परीक्षा थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें सबसे अधिक क्षमता वाले छात्रों को चुनना था, न कि सबसे अधिक भाग्यशाली छात्रों को। एल्डर शी ने कहा, इसलिए मार्शल परीक्षा का नियम यह है कि मौके पर ही अपनी मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करें और शीर्ष 10 में जीत हासिल करें। फॉर्च्यून पीक अपने आप ही 2 शिष्यों की भर्ती करने में सक्षम होगा। इसकी तुलना अन्य संप्रदायों के शिष्यों से नहीं की जा सकती। अचानक कई शिष्यों ने एक के बाद एक अपनी युआन क्यूई जारी की। उस क्षेत्र में तीसरी क्रांति एस्ट्रल क्यूई, जियांटियन एस्ट्रल क्यूई और प्राइमोर्डियल एस्ट्रल क्यूई अंतहीन रूप से बढ़ गई। तुम और तुम जीतोगे। एल्डर शी शिष्यों की भीड़ के बीच से चलते हुए लगातार शिष्यों की ओर इशारा कर रहे थे।
सबसे पहले मुरोंग वांकिंग विजयी हुए, उसके बाद शेन लिनहाई और अन्य विजेता बने। वे सभी बिना किसी आश्चर्य के आगे बढ़ गए। एल्डर शी ने 9वें शिष्य का चयन करने के बाद अर्जुन की ओर देखा, क्योंकि अब तक अर्जुन ने कोई कदम नहीं उठाया था। सूर्य देव तकनीक अन्य तकनीकों से अलग थी और इसे लंबे समय तक संचालित नहीं किया जा सकता था। यह देखते हुए कि समय लगभग सही था, अर्जुन ने अपनी तकनीक जारी की। तुरंत ही 2 मीटर चौड़ी सूर्य की किरण अर्जुन के शरीर पर पड़ी। उसने अपनी असली ताकत छिपा ली। इस समय उपस्थित सभी शिष्य दंग रह गए और एक-एक करके अर्जुन की ओर मुड़े। ओह! शिखर गुरु वू किंगफेंग खड़े हुए और बोले, अर्जुन ने वास्तव में सूर्यदेव तकनीक सीख ली है। जीतने वाला अंतिम शिष्य सन पीक अर्जुन है। शी बेइहोंग ने अर्जुन की ओर इशारा किया। मैं आश्वस्त नहीं हूं, एक शिष्य आगे बढ़ा और बोला, हर कोई जानता है कि सूर्यदेव तकनीक का प्रारंभिक चरण अतुलनीय रूप से दुर्जेय है, लेकिन इस तकनीक का कोई अंतिम चरण नहीं है। इसे पूरा करना असंभव है। इस तरह की खेती तकनीक का उपयोग करना एक अटकल है। क्या ऐसा है? जू कयुए ने अपनी आंखें खोली और शिष्य की ओर देखा। नहीं तो तुम सन पीक पर आकर अपनी किस्मत क्यों नहीं आजमाते? छात्र को उम्मीद नहीं थी कि पीक मास्टर अचानक बोल उठेंगे, और वह इतना डर गया कि उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। कयुए अभी भी बहुत गुस्से में है। झांग हेयुआन ने असहायता से अपना सिर हिलाया।